दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द टारगेट्स। और हमने लास्ट वीक टारगेट्स पे कुछ पढ़ाई की थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी टारगेट्स की। टारगेट से पहले हमने कुछ बाइंग लेवल्स एक्सप्लोर करने के प्रयास किए थे मेमास रिट्रेसमेंट्स के द्वारा। और ये वीक बाय करने के बाद अब मैं प्रॉफिट बुक कब करूं, मैं कितनी उम्मीद रखूं, कितने समय में शेयर चले, इसकी चर्चा हमने पिछले हफ्ते एपिसोड 4 में एक्सप्लोरिंग द टारगेट्स में की। राइट। ये पूरे एपिसोड में हमने जानने का प्रयास किया कि कैसे लीडर और लैगर को हम लोग खोज पाए, किस प्रकार से हम चार्ट से ही पहचान ले कि लीडर कौन है, लैगर कौन है इन एनी पर्टिकुलर सेक्टर। जब भी बाजार जबरदस्त टूट रहा होता है, वो समय पे टूटते बाजार में हम जरूर कहते हैं कि एडिशन करता रहना चाहिए, एक्युमुलेशन करता रहना चाहिए। क्योंकि गिरावट के बाद तेजी होती है, तेजी के बाद गिरावट आती है, ये साइकिल चलती रहती है। तो गिरावट के समय जब आप ऐड करते हो, आपको मेमा रिट्रेसमेंट हेल्प लगते हैं। उसके साथ कब एश्योरिटी हो कि यस अभी यहां से चलना चाहिए। अब बेस्ट लेवल कौन सा होता है बाइंग का? फॉल में। पर फिर भी अगर हमने मिस कर दिया है, तो जब बैंड ऑफ द ट्रेंड आता है, दैट इज योर अनदर लेवल, वहां पे तो हमें अलर्ट हो जाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि बैंड ऑफ द ट्रेंड आने के बाद जैसे शेयर कंटिन्यू 5-6 महीने से 10-12 महीने से गिरते रहते, बैंड ऑफ द ट्रेंड आने के बाद उसी प्रकार से कंटिन्यू 5-6 महीने की 10-12 महीने की रैली आती है। तो ऑब्वियस है रैली में शेयर अच्छे चलते हैं। तो चलने से पहले अगर हमें उनको पोजीशन में डालना है, तो बैंड ऑफ द ट्रेंड को ध्यान रखना दोस्तों जरूरी है। जब हम बैंड ऑफ द ट्रेंड पे ऐड करते हैं, हमारे टारगेट कैसे सेट होंगे? राइट। ओवरऑल समरी ऑन द बैंड ऑफ द ट्रेंड, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ आपसे बात की थी। टारगेट हमने आपको बताया किस प्रकार से हम 3 से 5 साल के टारगेट सेट कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों हमने नियर टर्म टारगेट की बात नहीं की है। नियर टर्म टारगेट हम अगले हफ्ते वापस से सीखने वाले हैं। पर उससे पहले जब बाजार रिकवर होता है, तब मैं कितना उम्मीद करूं। शेयर मेरा गिरता जा रहा था, मैं एक्यूमुलेट कर रहा था। बैंड ऑफ द ट्रेंड आया, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मैंने और ऐड किए। अब जब रिकवर होने लगेगा बाजार, मैं बाय साइडवेज हो सकता हूं और इंतजार कर सकता हूं मेरे टारगेट का। तो मेरे बैंड ऑफ द ट्रेंड के टारगेट क्या हो सकते हैं, मेरे एक्सटेंशन के टारगेट क्या हो सकते हैं, ये हमने लास्ट वीक सीखा। कुछ इंडाइसिस के एग्जाम्पल देखे और स्टॉक्स के एग्जाम्पल देखे एक्सटेंशन में। राइट। मुझे उम्मीद है कि पिछले हफ्ते भी कई कंपनियों के नतीजे आए हैं। ऐसी कंपनियां दोस्तों जहां पे आप पैसा लगा रहे हो। तो यस, जरूर अगेन आज भी हम लेटेस्ट रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जो रिजल्ट आप लोगों ने जो रिजल्ट आप लोगों ने ऐड किए होंगे, उन रिजल्ट पे हम बात करेंगे। उनके चार्ट से हम जानने का प्रयास करेंगे एडिशन या टारगेट हमारा क्या बन सकता है। सो लेट मी चेक। आप लोगों ने दोस्तों, जो भी लोगों ने रिजल्ट अपडेट किए हैं, काइंडली नोट डाउन इन द चैट बॉक्स। वी आर गोइंग टू चेक योर अपडेटेड रिजल्ट, एंड आफ्टर checking your updated result, we will compare your company with peer group of companies along with indices। बराबर कि नहीं? देखो ये सिस्टम होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे टिमलीज लिखा है, टाटा एलेक्सी लिखा है, बजाज ऑटो लिखा है। कंपनी का रिजल्ट देखे, साथ में उसको पीयर ग्रुप की कंपनी से भी चार्ट में कंपेयर करें। और सबसे अहम बात, इंडाइसिस यानी वो जो सेक्टर की कंपनी है, सेक्टर से भी कंपेयर करें। राइट। सो अब तक देखने तो मेरे को कितनी कंपनी आई हुई है। वाओ, शैलेश भाई ने सीडीएसएल का रिजल्ट अपडेट किया है, वंडरफुल शैलेश भाई। रिद्धि मैडम, रिलायंस एंड टिमलिस आपने किया है, दैट्स ग्रेट।
अच्छा, वरुण बेवरेजेस भी, वीबीएल एंड टाटा एलेक्सी, तो काफी रिजल्ट आपने अपडेट किया मैडम, वंडरफुल। आशुतोष जी ने लालपत लैब का रिजल्ट अपडेट किया है, ग्रेट, ओके। रिद्धि मैडम ने लिखा है सर कैन यू चेक बाइंग रेंज एंड टारगेट एस्टिमेशन फ्रॉम चार्ट इन दिस कंपनीज। क्यों नहीं मैडम, 100% हम करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी सारी कंपनियों में चेक करने का ना, ताकि इसकी हैबिट हो जाए, राइट। ये बड़े काम की चीज है। और आपके जो टारगेट्स है और बाइंग लेवल है वो बार बार नहीं बदलने वाले, राइट, क्योंकि जो रिजल्ट है वो कंटिन्यूटी में आते जा रहे हैं। Q1, H1, 9 months, तो प्यादे पहले से सेट होते जाते हैं, तो जनरली चार्ट्स चेंज नहीं होंगे। आप जैसा सोच रहे हो उसी प्रकार से चार्ट चलने वाला है, राइट, बट स्टिल वी नीड टू डू सम प्रैक्टिस। पर्सी टोडीवाला सर ने क्या किया है, आई हैव डन चार्ट फॉर पेज, क्या बात है, बहुत बढ़िया काम किया सर आपने, पेज और एलएनटी के नतीजे डाले। मैं बता दूं आप लोगों को, मैं भी थोड़ा छुट्टियों पे था, तो मैंने भी पिछले 10-15 दिन के रिजल्ट देखे नहीं है, पर देखो अंदाजा रहता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। बहुत चिंता की बात नहीं है कि हमने तुरंत रिजल्ट नहीं देखे तो हम लेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। अब मैं आने वाले 15 दिन में मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज के रिजल्ट चेक करूंगा, लेकिन चलो मुझे खुशी है आप लोगों ने रिजल्ट देखे, तो हम इसको चेक कर पाएंगे। बजाज ऑटो, आफ्ताब आलम जी ने रिजल्ट देखा है, ग्रेट, ओके। टीम लिस्ट टाटा एलेक्सी, चलो तो फटाफट हम शुरू करते हैं, ताकि ये जितनी भी कंपनी लिखी है ना, सबको हम, सारी कंपनी को हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल समय नहीं बिगाड़ते हुए। सबसे पहले सीडीएसएल से शुरुआत करते हैं शैलेश भाई की। शैलेश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और मैं आपके बिहेवियर में आ जाता हूं। जस्ट लेट मी चेक वेयर इज द सीडीएसएल। ओ लास्ट में है। बढ़िया, चलो इसको मैं ओपन कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं बीएससी भी ओपन कर देता हूं, ताकि हम लोग इससे रिलेट कर सके। ऑलराइट। सर बीएससी में नहीं होगा, एनएससी में अरे है। हाँ, सीडीएसएल का तो बीएससी में नहीं आएगा, राइट, करेक्ट करेक्ट। तो अभी यहाँ पे सीडीएसएल का डेटा आपने डाला हुआ है, लेट मी सी। ओवरऑल ट्रेंड बढ़िया है, खाली 3 बार हमने देखा धंधा अफेक्टेड था, और प्रॉफिट कंपनी का 6-7 बार अफेक्टेड रहा पिछले 20 सालों में, तो ये कहानी को भूलना नहीं है। आईपीओ के बाद हमने देखा कंपनी का टर्नओवर डबल से ज्यादा बढ़ चुका है पिछले 5 सालों में, और प्रॉफिट करीबन 3-4 गुना हो चुका है, सो दैट्स ग्रेट, इसीलिए पैसे भी बने सीडीएसएल में, राइट। अब नियर टर्म इस साल के जो नतीजे हैं, ये शैलेश भाई ने डाल दिए। शैलेश भाई यस, गाइड कर सकते हो क्या हुए नतीजे? सर नतीजा तो अच्छा आया हुआ है। 511 के आसपास का लास्ट जो था उसका एस्टिमेशन मेरा। 1 मिनट में आ जाता हूं, पहले एस्टिमेशन पे किधर डाला हुआ है? ये साइड पे ही है। हाँ ऊपर। ओके, 1 मिनट, कहाँ है एस्टिमेशन? अच्छा इधर है, राइट। तो वैसे देखा जाए तो शैलेश भाई इसकी ट्रेंड तो पहले से क्लियर थी, है ना, हम्म धमाकेदार सेल्स, हम्म राइट, और वो ट्रेंड बरकरार रही, बराबर हम्म ना। हम हम्म हम्म कंजर्वेटिव रह सकते थे कि नहीं यार इतना तेज नहीं होगा, थोड़ा कम आएगा रिजल्ट, हम्म लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पूरे साल ट्रेंड मेंटेन रही इन लोगों की, सही बात हम्म, है। हाँ। अच्छा, इनके नतीजे कब आए शैलेश भाई, कितना टाइम हुआ है? 10-15 दिन, 10 एक दिन जितना हो गया है। अच्छा, उतना टाइम हो चुका है, हम्म राइट राइट, तो लेटेस्ट रिजल्ट नहीं है, बराबर ना, 10 एक दिन हो गए इनके। हाँ। ओके, तो ट्रेंड इनका, आपने पहले क्या सोचा था वैसे, ये रिजल्ट आए इससे पहले आपने क्या अनुमान रखा हुआ था? और ये पुराना ही है ना, चेंज नहीं किया है मैंने। अच्छा, हाँ हाँ ओके, तो आपका अनुमान था 71% से धंधे हाँ बढ़ेंगे, हाँ हाँ। 57% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, बराबर है। हम्म ओके, अब देखने दो असल में क्या आया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 60% से सेल्स बढ़े, बराबर। हम्म तो जो हमने अनुमान किया था उससे 10% रिजल्ट कम आए, हम्म बराबर। फिर भी हम्म हम्म ये बड़ी फिगर है, 71 और 60, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफर हुआ है, ये कोई बुरे रिजल्ट नहीं है, हम्म बराबर।
ओके, कॉस्ट इनका 39% से बढ़ा है, तो इनको बिल्कुल इन्फ्लेशन से लेना देना नहीं है, राइट? बराबर है। प्रॉफिट 55% से बढ़ा, हुँ, मार्जिन इनके डिक्रीज हुए हैं 3% से, हाँ, बराबर ना? हुँ। ओके, चलिए, तो ये सब सर चीजें ये हम लोग, मेरा कन्फ्यूज़न है ना हाँ एस्टिमेशन जी, में ही होता है। अच्छा किसमें होता है? एस्टिमेशन जो है ना हाँ, वहाँ पे। राइट। हुँ, शैलेश भाई, क्या है ना, एस्टिमेशन एक प्रोसेस है, हुँ, इसको हुँ, अभी आपने ये पहली बार किया हुआ है। तो देखो, बराबर। आपने आपका अंदाज कितना डिफर किया, खाली 10%, मतलब 71 में 10% यानी कितना हुआ? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हुँ। राइट? पर आपने अगर मान लो 25% एस्टिमेट किया होता और 60% आता, हाँ, तो बहुत बराबर। बुरी बात थी, हुँ। बराबर ना? तो ये एस्टिमेट आपका बराबर है, पर जितना आप एस्टिमेट करते जाओगे ना, उतने पक्के बनते जाओगे, बराबर। राइट? तो ये रेगुलर करने का, अभी शुरुआत में जब आप सीख रहे हो, हर हुँ, रिजल्ट डालो, जब जब बराबर। रिजल्ट आएंगे ऐड करो, हुँ। फिर आपको पता ही होगा पहले से रिजल्ट ये आने वाला है, फिर रेगुलरली चेक करने का जरूर नहीं पड़ेगा, बराबर। बराबर? सर दूसरा एक ये मैं हाँ, बोल रहा था, ये अपना जो हाँ, पैरामीटर जो सेट किया है ना, प्रोफेबिलिटी है, वैल्यूएशन है, हाँ, और उसका एक मिनिमम और मैक्सिमम मेरे को दो। हम्म, बराबर है, तो रिजल्ट में मैं अपडेट कर सकता हूँ कि भाई उसको एक मैं ऐसा सोच रहा था हाँ, कि हाँ, उसको एक कलर कोड में दे दूं कि वैल्यूएशन समझो कि 5 पैरामीटर है, ठीक है। ये अपना हाँ, 5 मेरे पैरामीटर है, तो ओवरऑल कंपनी का पैरामीटर में कैसे सेट होता है कि अगर समझो कि अपना डेट टू इक्विटी रेशियो समझो कि हम लोग हम्म, मिनिमम 5% चाहिए, ठीक है। अब हम्म, 5% से ज्यादा है तो उसको मैं रेड कलर में दे दूं, मतलब वहां पे। ओके, हाँ, बराबर है, समझ गया, मतलब ये आपको वो पैरामीटर चाहिए, बराबर ना? हाँ। राइट, 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 क्लियर, क्लियर। देखो, वैसे देखा जाए ना, तो क्या होता है कि सेक्टर टू सेक्टर डिफर करता हाँ, है, नो जैसे, डाउट सेक्टर टू सेक्टर वेरी हाँ, रहेगा, लेकिन एक कहने का मतलब क्या है कि एक नॉर्मलाइज जो हो, कभी ये बराबर कंपनी का है, इतना तो होना चाहिए। और राइट, वैसे तो वो अपने को एक परफेक्ट रिवीजन भी मिल जाएगा कि भाई पांच बराबर है, पैरामीटर में से 3 अच्छा है तो ठीक है, एक दो को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। बराबर है, राइट। देखो, यहाँ पे ये जो पैरामीटर है ना, ग्रोथ में तो क्या देखने का है, जीडीपी से तगड़ा ग्रोथ होना चाहिए, बराबर। राइट? तो इंडिया के लिए जब आप ग्रोइंग कंपनी ढूंढो तो 10% प्लस होना चाहिए, बस, हाँ। तो हम ग्रोथ बोलेंगे, बराबर है? हाँ, 1 मिनट में लिख लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, हाँ, बस टेन लिख दो तो। परसेंट हाँ। बराबर है? हम्म। अब प्रॉफिट सेल्स जितना बढ़ना चाहिए, मतलब प्रॉफिट का कोई फिगर नहीं होता है, हाँ, और बराबर है। अगर आपका प्रॉफिट सेल्स जितना नहीं बढ़ेगा, बहुत कम बढ़ेगा, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। देखो, इस साल धंधा 20% से बढ़ा, पर बराबर। प्रॉफिट खाली 17% से बढ़ा, ये हम्म। आपका रेगुलर लॉन्ग टर्म है, हाँ, राइट? बराबर। हम्म। आप इस साल का भी देखोगे, तो भी धंधा बढ़ा 60% से, पर प्रॉफिट बढ़ा 55 से, क्यों? बराबर। क्योंकि मार्जिन कम हुए हैं, हाँ। राइट? तो मतलब मार्जिन में कहीं पे मार पड़ी है, हम्म। राइट? लिक्विडिटी पैरामीटर में अब प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए वैसे? वैसे 20%, 20% के आसपास। अब देखो, 20% आपको मिलेगा नहीं कंपनियों का, बीस हाँ। परसेंट किसका मिलेगा पता है? मैच्योर इंडस्ट्री का। हाँ। जो इंडस्ट्री को बरसों हुए हैं, वो सब मैच्योर है, जैसे फार्मा है, आईटी हम्म। है, वो हम्म। सब आपको होगी 20% पे, बराबर। right? दूसरी कौन होती है? एक मोनोपोली वाली सेक्टर, बराबर। जैसे सीडीएसएल मोनोपोली बोलेंगे हम, डिओपोली, कि यहाँ पे हम्म। खाली दो ही कंपनी है और कोई कंपनी को एंट्री नहीं है, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। हाँ। तो और ऑब्वियस एनएस है ना कि इनके हाँ, मार्जिन अच्छे ही होंगे। और एनएसडीएल भी अभी लिस्टेड है नहीं। हाँ, पर ऐसा नहीं, धंधा तो दोनों कर रही हाँ, है। दोनों, हाँ, बराबर है, तो कंपैरिजन इनके कर सकते हैं। मार्जिन क्या है ना, अगर 10 कंपनियां होती ना, तो इनके मार्जिन 15% होते, पर हम्म। कंपटीशन ही नहीं है, इनके बराबर। मार्जिन तगड़े एकदम, हाँ, राइट? बराबर है। तो हम्म। मार्जिन का कोई पैरामीटर मत रखो, हाँ, पर सेक्टर में सबसे बढ़िया मार्जिन होना चाहिए, बराबर। बराबर है? हम्म। हर एक चीज में, यहाँ डेब्ट टू इक्विटी अगर है, हम्म। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मैंने एक बार बताया था कि डेब्ट टू इक्विटी जब अपन देखते हैं तो 50% से ज्यादा हम्म। अच्छा नहीं है, बराबर। पर अगर 50% भी है तो मेरे को बहुत पसंद नहीं आता है। हाँ, बराबर। यार, अपने को क्या चाहिए? 10%, 15%, ये सब क्या हुआ? एकदम हाईली कंफर्टेबल डेब्ट टू इक्विटी हुआ। अब हम्म। 50% लोग बोलते हैं कि चलो ये कंफर्टेबल है, ब- पर फिर भी 50% ज्यादा है, बराबर है। बराबर? अब आप मेटल में ढूंढने जाओगे तो कोई 50% वाली भी नहीं मिलेगी,
हाई हाँ डेप्थ होगी सब, हाँ हाँ। उस समय उसको आपको थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ता है, पर आपको वेटेज कम रखने का फिर वहां पे, बराबर है। राइट। यहाँ पे देखो हमारी आइडिया क्लियर है, ग्रोथ तगड़ा है एकदम, मार्जिन तगड़े है, डेप्थ बिल्कुल नील है, बराबर है। डेप्थ रेशियो अच्छा है, आईसीआर अच्छा है, हम्म, ये सब चीज अच्छी है, इसलिए इनकी आरओई कैसी है, अच्छी है, वो भी अच्छी है। एकदम बढ़िया है, हम्म, राइट। तो ऐसी कंपनियों में आप अच्छा वेटेज दे सकते हो, बराबर। बराबर की नहीं, हम्म, राइट। बाकी फिक्स फिगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है हाँ कि ये फिक्स अच्छा फिगर वो नहीं है, बुरा। बट एक हम्म, अंदाजा से भी कर सकते हैं ना, तो वो क्या है कि कर सकते हैं, परफेक्ट, हाँ अपने को परफेक्ट व्यू मिल जाता है कि भाई पांच बराबर। में से तीन पैरामीटर अच्छा है, ठीक है। हम्म, पांच में से चार अच्छा है तो और अच्छा है। बराबर है। अब पांच में से तीन खराब है तो वो कंपनी अभी छोड़ दो, जब वो हाँ, हाँ नहीं छोड़ दो नहीं, क्या होता है पता है, कम वेटेज दो, क्योंकि हाँ बस आपके पास हाँ दूसरी कोई चॉइस ही नहीं होगी हाँ, कहने का बाय मतलब वैसा करने है की। कि भाई उसको अभी धीरे धीरे समझो कि 5% लेना है तो अभी 1% लो। हाँ, हाँ जैसे जैसे इसका इम्प्रूवमेंट होता है उस हिसाब से हम बराबर, लोग वेटेज भी बढ़ाते जाएंगे। सही बात है, राइट। लेकिन इसके ऊपर हम डिटेल में और एक वीडियो आपको देंगे, ताकि हाँ थोड़ी और क्लियरिटी हो हाँ जाएगी, बस बस बराबर। बस वही। तो अभी के आपके जो रिजल्ट है उसके हिसाब से हम कहेंगे ये इन लाइन रिजल्ट है, बराबर। मतलब सीडीएसएल ने आज आपको नहीं बोला कि मेरा धमाकेदार रिजल्ट आया है, हम्म अब ये तो उसकी कंटिन्यूटी है, कब से अच्छा ही आ रहा है, हम्म राइट। तो हमें ये नहीं कहने का कि अरे अभी इतना बढ़िया रिजल्ट आया अब ये जोरदार चलेगा, ऐसा नहीं है, ये जोरदार चल चुका है एडवांस में, क्योंकि हम्म इसके बहुत समय से ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, बराबर है। हम्म। अब यहाँ पे आपका एस्टिमेट क्या कहता है इस साल का, इस साल का 60, हाँ 60% के आसपास है। ओके, 60, 55, 55 ऐसा एस्टिमेट है, हाँ ओके, राइट। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपका एस्टिमेट है वैसा ही हो रहा है कि गड़बड़ हो रही है, ये अपना ये रिजल्ट जो है करंट ट्रेंड बराबर से है। पता चलेगा ना। देखो एक तो क्वार्टरली रिजल्ट से पता चलेगा, हाँ राइट, दूसरे आपके कितने डीमेट अकाउंट खुले उसके हम्म। भी डेटा अपलोड होते हैं हर पर वो महीना, नहीं, वो मेरे को नहीं मिला। सीडीएसएल की वेबसाइट पे और एनएसडीएल की वेबसाइट पे नहीं और वो नहीं सेबी मिला, पे, मैंने इसका एनुअल रिपोर्ट से ही जो सब निकाला हुआ है। बराबर है। नहीं पर वेबसाइट से मिलना चाहिए आपको, सेबी की भी वेबसाइट से मिलेगा ये, हाँ क्योंकि भाई ये जो आगे का दो कॉलम जो खाली है ना, वो एक्चुअल हाँ डेटा हाँ, के लिए ही रखा हुआ है मैंने। ओके, कौन सा वाला ये, हाँ ओके ओके, राइट राइट। यहाँ पे अपने आईपीओ, ग्रुप में हाँ जैसे सुभाष भाई पोंकिया है, डॉक्टर सुभाष पोंकिया राजकोट के, हाँ वो हाँ हर बार सीडीएसएल का रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं लोगों से, बराबर। तो उनके पास भी पूरा हिस्टोरिकल डेटा उन्होंने लिया हुआ है, राइट। तो उनसे भी मिल सकता है, लेकिन एक आप अगर सेम ग्रुप में हो तो एक बार पूछ के देखना कि लिंक भेजे आपको, ठीक है। बराबर ना, उन्होंने हम्म, भी बाकी ऐसे ही वेबसाइट से ही सब डेटा कलेक्ट किया है। बाकी ये वो रखा है मैंने नंबर ऑफ हाँ नहीं, डिमेट अच्छा अकाउंट के। किया ये, गुड, बराबर। अब हम्म। लॉन्ग टर्म की आपकी उम्मीद क्या है, चलो इस साल तो आपकी उम्मीद बहुत अच्छी है, राइट। लॉन्ग टर्म में आप क्या सोचते हो, 20% का ग्रोथ, हाँ एक्चुअल में 43% के आसपास आ रहा है। हाँ, नहीं तो बराबर किया आपने हम्म 20%। और अगर आप देखो अभी आपने क्या किया है पता है, 23, 25 और 30, बराबर अगर यहाँ पे 2035 रखो ना, बराबर। तो ये 20 के बदले 15 कर देने का, हाँ थोड़ा बराबर है। डिस्काउंट, हाँ हाँ बराबर है। बराबर ना। तो हम्म, अभी क्योंकि देखो 2030 में तो खाली 8 ही साल बाकी है, हाँ बराबर है। तो आप 2035 रख सकते हो, पर ग्रोथ कंजर्वेटिव कर लो थोड़ा, हाँ बराबर है। हम्म। तो अभी फेयर वैल्यू कितना आ रहा है इसके हिसाब से, 1174, हाँ ओके, और भाव क्या चल रहा है, 1156। ओके, मतलब ये फेयर वैल्यू पे ही चल रहा है सीडीएसएल, हम्म। ऐसा हुआ ना। हाँ अब देखो ये असल में देखे ना सर ये शैलेश भाई, सर हाँ सर ये सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि हर डिप पे खरीदना चाहिए एक्चुअली। बराबर है। अब देखो इतने बढ़िया रिजल्ट आते जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी हाई है, इन्होंने हम्म कभी लॉस नहीं किया है, राइट। ये शुरुआत के दौर में किया था, उसके बाद हम्म प्रॉफिट में आने के बाद इन्होंने वापस से हम्म। कभी लॉस नहीं किया है, और दूसरा मेरा विजन इसमें एक ऐसा है कि आगे हम्म, चल के हर एक चीज आपकी डीमेटेरियलाइज हो सही जाएगी। बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी, राइट। अरे इसका रिलेटेड एक आईपीओ भी आ रहा है, अगर सब चीज डिमेटेरियलाइज होगी है, सब डिजिटल सिग्नेचर यूज करेंगे, हाँ हाँ तो हाँ। अभी ये ई मुद्रा का आईपीओ आ रहा है ना, अच्छा ई मुद्रा का आ रहा है। हाँ, कंप्लीट एकदम कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाली कंपनी है, हाँ हाँ हाँ। ध्यान देने का इस आईपीओ पे, हम्म। बराबर।
सर ये एक वो भी सीखना है, हाँ आईपीओ जो आप जो एनालिसिस करते हैं, हाँ तो वो भी एक सीखना है कि किस तरह से करते हैं आईपीओ को बराबर, एनालिसिस उसका करना भी है तो। एक एक इंडिविजुअल क्लास रखेंगे बाद में। ओके। बराबर, पर यही करते हैं शैलेश भाई, ये जो हम्म, यहाँ पे अपन ने कैसे किया वैसे ही आईपीओ वाली कंपनी के डेटा डाल के करते हैं। बराबर। बराबर ना, तो क्या यही हम सब लोग चाहिए। हम अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि ये भरने जैसा है, नहीं भरने जैसा है, वो हाँ सब? बराबर है, देखो दो चीज देखने की शैलेश भाई उसमें, हम्म। एक ये देखो कि वो कौन सी इंडस्ट्री है, बराबर। क्या इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अगर हम्म। आपको जवाब मिलता है, वो उनके आरएचपी में दिया होता है कि इंडस्ट्री बराबर। कितना ग्रो करेगी, अगर जवाब मिलता है ग्रो करेगी 15% से, तो बर फोकस करना चाहिए। पर ओके। उसमें मान लो 5-6 कंपनियां हैं, तो हम्म। लीडर देखो, हाँ, बराबर। है ना, कि सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है। हम्म। फिर अपनी कंपनी बढ़िया नहीं है ना, तो मत करो वहां पे। बराबर है, बराबर। राइट, हम्म। और फिर भी हम स्पेशली इंडिविजुअली उसका एक क्लास रखेंगे, ओके। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम आ रहे, आपका फेयर वैल्यू 1174। अब एक चीज ध्यान रखो सब लोग, सीडीएसएल टूटा नहीं है बिल्कुल, सीडीएसएल ने जबरदस्त रैली किया है और अभी करेक्शन में है, पर ज्यादा नहीं टूटा है। हम्म। तो भी ये फेयर वैल्यू पे क्यों है? नहीं तो हम लोग तो यही मानते हैं ना कि शेयर बहुत टूटेगा ना तभी फेयर वैल्यू पे आएगा, पर ये टूटा नहीं फिर भी कैसे फेयर वैल्यू पे आ गया, कौन समझा सकता है ये चीज? उसका ग्रोथ कंसिस्टेंसी है इसकी वजह से। यस, ऐसा ही है शैलेश भाई। देखो हम्म। ग्रोथ अभी भी तगड़े हैं इनके, हम्म। इसीलिए शेयर बहुत टूटता नहीं है। बराबर। राइट, अगर ये ग्रोथ धीमा हो जाए तो हम्म। शेयर थोड़ा ज्यादा करेक्शन मोड में आ सकते हैं और आएगा ऐसे। बराबर। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखने का, यहाँ पे 1155 का भाव है और ईपीएस अभी कितना है, 30 रुपीज का है। 30 का है ना, यस हाँ, 30 का हाँ, है। हाँ, ये तो देखो ये ट्रेल ईपीएस 30 का और प्राइस 1155, कितना यील्ड हुआ? 2.60, तो ऑलमोस्ट 2.6। 3% के आसपास है, तो अच्छा हाँ, है। मतलब ये महंगा नहीं है बहुत, अगर हम्म। थोड़ा और गिरता है तो ये तो हमारे लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाती है। इतने बढ़िया ग्रोथ वाली कंपनी भी हमें 3% दे रही है। राइट, अब ये 3% अगर अभी दे रहा है और मान लो इस बार भी 50% का इनका धंधा आया, तो ये 3% तो 5% हो जाएगा, बराबर है। हो जाएगा ना। राइट, हम्म। तो ऐसे आपको देखना चाहिए। अब मैं इसके चार्ट पे आ जाता हूँ, चलो सीडीएसएल, ओके। देखो मेरा चार्ट तो पहले से डाला हुआ है शैलेश भाई इधर, हम्म। है हम्म। ना। हम्म। ये क्या हमने डाला हुआ है, देखो सबसे पहले जब आईपीओ इसका आया था, राइट, आईपीओ के समय से ही हमने वेल्थ क्रिएटर का एक स्टैंप लगा दिया था। ये बराबर। चला और फिर काफी टूटा, आईपीओ के भाव से भी नीचे आ गया ये। हाँ, पर इस 179 का लो है। हाँ, पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि कंपनी ग्रोथ कर रही है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी कंपनी टूटेगी, पर अपने आप को ये पूछो क्या सेल्स डाउन हो रहा है, क्या हम्म। प्रॉफिट डाउन हो रहा है। अगर नहीं तो चिंता मत करो। बहुत बार क्या होता है, कई कंपनियों में हाई ग्रोथ के कारण शेयर बहुत ज्यादा चल रहा होता है एकदम प्रीमियम पे, तो जैसे ग्रोथ थोड़ा धीमा पड़ता है ना, तो ये जो प्रीमियम मिला होता है ना वो निकल जाता है, जिससे एक करेक्शन मोड में आ जाता है। राइट, अभी मैं अगर यहाँ पे सीडीएसएल का मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, राइट, कि ये लाइन थी सीडीएसएल की, आईपीओ के बाद 250 से 500 तक रैली किया, डबल हो गया, फिर करेक्शन आया, आधा हो गया, अगेन उसने यहाँ पे क्या दिया शैलेश भाई, इसे हम क्या कहेंगे? सपोर्ट। नहीं, ये कैंडल कौन सी है? Bend of the trend. बुलिश एंगल से। वो पूरा टेक्निकल बाकी है सर। अरे रे, इंपॉर्टेंट चीज बाकी रह गई। हाँ, क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है अच्छा सर। अच्छा, कोई बात नहीं। ये शेयर एक रेंज में चल रहा था, पर ये रेंज में क्यों चल रहा होगा, क्योंकि कुछ चैलेंजेस होंगे। राइट, इसने पहली बार यहां पे ब्रेकआउट दिया, ये महीने में, दिसंबर महीने में, दिस कैंडल। हम्म। राइट, हम्म। पर कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि ये बुलिश एंगल्फिंग से ब्रेकआउट नहीं था, हम्म। और एक महीना करेक्शन रहा। लेकिन ये जो फेब्रुआरी का महीना है 2021 का, उसमें इसने बुलिश एंगल्फिंग के साथ
ब्रेकआउट दिया। तो ये कैंडल बनी, इसका मतलब ये था कि शेयर को जबरदस्त चलना था। फिर क्या हुआ, एकदम बढ़िया रैली, 500 रुपए से शेयर आपका करीबन कहां तक गया, 1700। 1700। तो ये 3 गुना हो गया। एक जमाने में हमें ये कैंडल सबसे बड़ी लगती थी बुलिश एंगल पे। हम्म। फिर बाद में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आई कि वो कैंडल भी छोटी हो गई हमारे सामने, राइट। तो ब्रेकआउट के बाद शेयर 3 गुना हुआ और फिर एक करेक्शन मोड हमने कब से देखा, यहां से। असल में ये पूरा रेंज पिछले 6-7 महीने से शेयर करेक्शन मोड में है यहाँ पे। तो देखो हमने एडवांस में, अभी तो मैंने रिजल्ट डाला भी नहीं, और जब शेयर रैली कर रहा था तब भी हमने बाइंग रेंज कौन सी रखी हुई थी, 1159 से लेके 725 तक। हाँ अभी ये डिलीट कर देता हूँ, राइट। 1169 टू 725। और ये महीना सीडीएसएल कौन सी रेंज में आया, आया ऊंट पहाड़ के नीचे अपनी बाइंग रेंज में, राइट। जब ये रैली कर रहा होता है उस समय इसका यील्ड लो होता है, कम था उस समय का यील्ड, राइट। अभी जब ये टूटा, ग्रोथ भी अच्छा है, तो कंपनी का यील्ड भी अभी हमारी तरफ आ रहा है, मतलब अच्छा बढ़ता जा रहा है। तो दिस वाज आवर इनिशियल प्लानिंग कि हम इसको बाय करेंगे 1169 टू 725 की रेंज में। और इसका टारगेट हमने क्या तय सेट किया हुआ है, देखो एडवांस में डाला हुआ है टारगेट, तो 2057। अब रिजल्ट अभी आया, आपने रिजल्ट ऐड किए, उससे हमारे टारगेट और बाइंग लेवल कोई चेंज नहीं होंगे, इन लाइन रिजल्ट है। हम हमारे प्लानिंग से चलेंगे, शेयर हमारी रेंज में आया है, इसको हम ऐड करेंगे। और प्रॉफिट बुक किधर करेंगे शैलेश भाई, 2000 पे। 2057 पे, राइट। देखो अभी मैं आपका डेटा देखता हूं, इस साल ये 2023 का साल है, राइट, नया साल। तो 1174 अगर फेयर वैल्यू है तो हाई पी कौन सा होगा इसका, तो वो निकालना बाकी है इसका। हाँ खाली यूं ही हम लोग निकाल के देखते हैं यूं ही। ये आपका ईपीएस मल्टीप्लाई बाय, वो पीछे मैं है इधर आगे। आपके हाई पी पे आता हूँ, 692। ये 692 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्यों 692, ये वाला हाई पी वाला। हाई पी ये है ना 33, ये तो प्राइस है और ये पी हाँ हाँ है, हाँ हाँ हाँ, राइट। बराबर बराबर। तो देखो 1500 से ऊपर जाता है ना, वो इसका महंगा भाव है, हाई पी है, राइट। तो हमने जो प्लान किया है कि भाई हम 2057 पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये हाई पी पे आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, बराबर है। तो यहाँ पे 5% बुक करने में क्या जाता है, करना ही बराबर। चाहिए हमें प्रॉफिट बुकिंग। सर दूसरा एक ये था, आपने 1500 अपना हाई पी के हिसाब से आया, ठीक है। हाँ राइट, तो वहां पे एक अलर्ट भी हम लोग लगा सकते हैं ना कि भाई यहाँ से अभी प्रॉफिट बुक करने का टाइम आया है, ठीक है। हाँ लगा सकते हैं ना, क्यों नहीं, हाई और पी पे ऐसा, भी प्रॉफिट हाँ, एक बुकिंग कर ऐसा सकते भी कर सकते हैं ना कि 1500 का स्टॉप लॉस लेके दिमाग में बैठ जाने का, जितना ऊपर जाता है उतना जाने देने का। जिस दिन 1500 तोड़ा बराबर। ऊपर, तो वहां से थोड़ा 5% जो हम लोग जो प्रॉफिट बुक वो बोल रहे हैं वो बुक करके भी निकल जाने का। शैलेश भाई देखो, जब हम वेल्थ के लिए माल इकट्ठा करते हैं ना, हम्म। उसमें स्टॉप लॉस आता ही नहीं। बराबर स्टॉप लॉस नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं लॉन्ग बराबर। टर्म में, स्टॉप लॉस खाली ट्रेडरों की किताब में है, जिनको डर लगता है अरे बाप रे गिर गया तो। यहाँ पे तो आपको ये गिरेगा तो अच्छा है ना, जितना गिरे उतनी अपने लिए अपॉर्चुनिटी है, बराबर। राइट। तो स्टॉप लॉस तो पूरा डायरी में से ही निकाल देने का। अब प्लानिंग क्या करें कि 1500 से ऊपर महंगा है, तो आपको एक अलर्ट मिला, पर प्रॉफिट बुक करने का जरूर नहीं है। प्रॉफिट बुक आपको किधर करना है, ये आपने जो प्लान किया हुआ है ना, बराबर। 2057, ये हमने कैसे किया होगा, एनीबॉडी, हाँ अगर आपने चार्ट का एपिसोड अभी पढ़ा नहीं है शैलेश भाई, बराबर है? हाँ हाँ। तो मैं दूसरे किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये बाइंग एक्सटेंशन लेवल और टारगेट एक्सटेंड कैसे हाँ आए, हाँ।
एक्सटेंशन से सर किया हुआ है। एक्सटेंशन लाइन रिवर्स फिबोनाची इंडेक्स ड्रॉ करके। ओके, एक्सटेंशन के भी टारगेट तो आ गए हैं मैडम, देखो देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। अगर यहाँ पे आप अगर काफी समय से अगर जुड़े हुए हो तो आपको ध्यान होगा हमने एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एडवाइस किया था, रिकमेंड किया था, ये लेवल पे, एक्सटेंशन के लेवल पे हमने यहां से जब से ब्रेकआउट दिया था ना मैडम इधर से, उस समय से हम ये टारगेट की वेट कर रहे थे कि 1475 पे हम 5% प्रॉफिट बुक करेंगे। देखो बढ़िया रैली की आपकी CDSL में, ग्रोथ भी अच्छे आ रहे थे, पर हमें प्रॉफिट बुक किधर करना था? 1477 पे। तो ये हमारा टारगेट नहीं था, ये बड़े निवेशकों का टारगेट था। वहां से कुछ सेलिंग प्रेशर आया, दिखा आपको। तो ये लेवल की माया जाल है। एक लेवल पे आपका शेयर महंगा होता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आता है, ये एडवांस में प्लान है। सोचो ये लेवल से कब से हम लोग वेट कर रहे थे? 500 से हम लोग 1500 की वेट कर रहे थे। कुछ लोग क्या करेंगे पता है? 500 पे बेचेंगे, 600 पे बेचेंगे, 800 पे बेचेंगे, खाली कर देंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहले से प्लान करना है कि अगर मैंने इसको लिए हुए है, मैं एक ही जगह पे प्रॉफिट बुक करूंगा और मेरे टारगेट पे, मेरा टारगेट क्या था? 1475। और आप देखो वहां पे सब दोजिया बनने लगी और एक अच्छा करेक्शन आया। अब अगर आपने यहाँ पे 5% प्रॉफिट बुक किया हुआ है तो कुछ खुशी तो होगी कि यस हमने 1500 पे बुक की, अभी ये 1100 या 700 भी आएगा तो और खुशी की बात है, क्योंकि आपने कैश बाहर निकाली है थोड़ी। मान लो आप ये रेंज में लेते हो तो आप ज्यादा शेयर ले पाओगे, राइट? अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, अभी हमारे काम का लेवल नहीं है क्योंकि ये गुजर चुका है, बीती बात होगी हमारे लिए। अब आने वाले समय की बात क्या है? सिर्फ दो चीज ध्यान में रखो, गिरावट में 1169 टू 725 इज अवर बाइंग रेंज। 2057 का ये टारगेट कैसे आया है ये हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे। ऑलराइट एवरीवन, ये जो टारगेट है, क्योंकि आपका एक्सटेंशन का टारगेट तो आ चुका है, आ गया ना 1500, तो अब मैं क्या प्लान करूं? मैंने आपको एक चीज बताई शुरुआत में आज कि हमने 3-4 साल के टारगेट ढूंढना सीख लिया। जैसे 500 पे आपने 1500 का टारगेट ढूंढना सीख लिया था, पर अब नियर टर्म टारगेट, 1-1.5 साल के टारगेट कैसे ढूंढेंगे? वो हम ढूंढेंगे नेक्स्ट वीक। ये हुआ नियर टर्म टारगेट। अब 1000 वाला 2000 गया तो कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है, खाली डबल हुआ है। दिस इज योर नियर टर्म टारगेट। ये टारगेट हम नेक्स्ट वीक तक सीखेंगे, राइट? तो अभी हमने सिखाया नहीं है, वी विल मूव फर्दर नेक्स्ट वीक ऑन दिस एपिसोड। पर अपना जो गेम प्लान है ना उसको पहले से फिक्स रखो। प्लान योर गेम इन एडवांस एंड देन प्ले एज पर प्लान। पहले गेम प्लान कर लो और फिर अपने प्लान के हिसाब से चलो। प्लान को रोज चेंज नहीं करने का, बराबर है? कि थोड़ा चलेगा मैं बुक कर दूं ना, थोड़ा मैं स्टॉप लॉस करके नीचे से और बाय करूं, ऐसा सब मत करो। बहुत ज्यादा एक्टिव रहने का जरूर नहीं है। देखो हमने जो प्लान किया था 500 वाला से 1500 पे ही बुक करेंगे, तो हमको रोज थोड़ी ना एक्टिव रहना था। 1.5 साल लगा वहां पे आने में, तो जब आया तब प्रॉफिट बुक करें। अब हमारा प्लान क्या था? ये रेंज में लेंगे। तो ये रेंज में कितने समय बाद आया? सोचो आपने 1500 पे बुक किया, 4-5 महीने लगे इसको रेंज में आने में। नाउ यू शुड बी एक्टिव, ऐड करो। एक बार ऐड कर लिया फिर भूल जाओ। फिर कब बेचेंगे हम इसको? 2057 इज अवर 5% प्रॉफिट बुकिंग टारगेट। ऑलराइट, तो इसी प्रकार से हमें रेंज सेट करनी है। आपकी 50 मेमा भी यहीं कहीं पे आ रही है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। ओके, कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए, चलो उनसे भी बात कर लेते हैं। शैलेश भाई, शायद हो सकता है CDSL रिलेटेड हो। सो मनसुख लाल कामानी, यस मनसुख भाई कहिए। डेप्ट टू इक्विटी 0 है हाँ CDSL जी, में, तो डेप्ट रेशियो 14% लिखा है, वो उसका मतलब? ओके,
देखो डेब्ट टू इक्विटी का मतलब क्या है मनसुख भाई? कंपनी पे डेब्ट इक्विटी के मुकाबले कितनी है, तो कंपनी की बोरोइंग 0 है, राइट? तो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी 0 आया, पर डेब्ट रेशियो अलग है। डेब्ट रेशियो भूल गए आप मनसुख भाई? क्या था, याद करो। चलो कौन याद कराएगा मनसुख भाई को कि डेब्ट रेशियो का मतलब क्या था? हाँ, आप लोग हैंड रेज कर सकते हो जिनको याद है। व्हाट वाज द डेब्ट रेशियो? हम डेब्ट रेशियो में कौन से 2 पैरामीटर ध्यान में लेते हैं? यस एनीबॉडी? कि शैलेश भाई समझाएंगे? Total debts upon total asset. नहीं मैडम, टोटल डेब्ट नहीं। ये डेब्ट टू इक्विटी में भी हमने टोटल डेब्ट लिया हुआ है, टोटल डेब्ट टू टोटल इक्विटी। पर डेब्ट रेशियो में हम क्या लेते हैं मैडम? लायबिलिटीज, बराबर ना? टोटल लायबिलिटी। देखो इन्होंने फॉर्मूला क्या रखा हुआ है, ये दो। टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के मुकाबले कितनी है, राइट? किधर गया? यस। तो टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के सामने खाली 14% है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, स्ट्रॉन्गेस्ट चीज हुई, राइट? लायबिलिटी होगी ना? हाँ, राइट। तो टोटल लायबिलिटी में तो सब कुछ आ गया मनसुख भाई, एवरीथिंग, जो भी लायबिलिटी है सारी आ गई, बराबर है? खाली डेब्ट नहीं, टोटल लायबिलिटीज। तो 14% इज अ वेरी गुड रेशियो, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है आपकी ये, राइट? मेरे हिसाब से आराम से करेक्शन में इसको इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसी रैली हमने इसकी पहले देखी थी 200 से 1500 वाली, 1700 वाली, करीबन 7-8 गुना हुआ था। शांति से करेक्शन मोड में इकट्ठा करो, चार्ट एडवांस में बना लो। देखो मैं इसका चार्ट एडवांस में कैसे बना देता हूं। मैं इसको पूरे करेक्शन में इकट्ठा करने का प्रयास करूंगा, और ये नहीं चलेगा तो मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि जितना लंबा समय मुझे मिलेगा एक्यूमुलेशन का, उतना मेरे लिए अच्छा है। मेरे नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा इकट्ठे होंगे। पर एक बार ये आराम मोड जितना करना है 6-12 महीने करे, फिर जो रैली आएगी उसमें वो नया रॉकेट बनेगा, राइट? दिस इज द वे आप चार्ट को एडवांस में देख सकते हो। क्लियर मनसुख भाई? आपका डेब्ट रेशियो ओके। तरुण विग, यस तरुण भाई कहिए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तरुण भाई, कहिए। सर ये सीडीएसएल पे ही था सर, जैसे ये टेक्निकल चार्ट खोलेंगे सर जरा। हाँ जी सर अभी जैसे मतलब कि अभी तो नया हम करेक्शन देख रहे हैं ऑलमोस्ट पूरा मार्केट में, सेक्टर्स में, स्टॉक्स में। बराबर है। तो पहला तो एक्सटेंशन का टारगेट तो अभी हमारा सीडीएस में अचीव हो गया है सर। हाँ क्लियर हो गया। अभी फ्रेश एक्सटेंशन का टारगेट कहाँ से लेंगे? 2 पॉइंट कौन से होंगे सर? ओके तरुण भाई, देखो अभी एक्सटेंशन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि करेक्शन खत्म नहीं हुआ है। आपका एक्सटेंशन का टारगेट कब आएगा? ब्रेकआउट के बाद। जब तक ब्रेकआउट आता नहीं है तब तक एक्सटेंशन की दुनिया में हम नहीं जा सकते, राइट? जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक आप छोटे टारगेट लेके चलोगे, हाईएस्ट क्लोजिंग वाला, ये वाला। अभी तो पहले तो बेंड ऑफ द ट्रेंड आएगा सर, फिर हाँ, तो मतलब अभी तो इसकी एक्सटेंशन की कहानी बहुत दूर है। तो इसको एक बार जो बनाना है, ये रेंज बनाने दो। एक बार ब्रेकआउट दे देगा ना, फिर आप ये पूरा एक्सटेंशन ये रेंज का ले सकते हो। अच्छा इसका जो अच्छा इसका लेंगे। हाँ राइट, पर अभी तो करेक्शन आपको भी नहीं पता कितना होगा हाँ वो एग्जैक्ट। भी नहीं। अभी हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो लेते हैं ना सर? यस यस एब्सोल्युटली, मैंने यहाँ पे वही किया ना, हाँ हाईएस्ट हाई टू लोएस्ट लो। बट अभी का लेंगे जो अभी जो करेक्शन अभी चल रही है उसका लेंगे, हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो। हाँ, ये हाईएस्ट हाई से अभी जितना करेक्ट होगा तब तक का हम लेंगे। ओके हम समझ दो चीज यहाँ पे देखेंगे, सर। एक प्राइस वाइज कितना Yes. करेक्ट हो रहा है, सर और दूसरा टाइम वाइज। टाइम देखो करेक्ट। अभी तक इसने इतना समय तो बिता दिया, यस सर 10 महीने बीत चुके हैं करेक्शन के, करेक्ट सर। बराबर ना? हम टोटल देखेंगे, जितना समय ज्यादा करेक्ट करेगा उतना ज्यादा समय उसको टारगेट के लिए लगेगा। हाँ सर इनटू 1.5 या यस थैंक यू।
थैंक यू सर। ओके, थैंक यू तरुण भाई। एंड कृणाल शाह, कहिए कृणाल भाई। सर इस चार्ट में जो ABC बनता है तो वो हाँ क्लोजिंग उसको देखना पड़ता है कि हाँ, प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग देखना पड़ेगा कि चलेगा। देखना पड़ेगा, क्लोजिंग को तो देखेंगे ही हम, बराबर। अगर इसमें A और B बना तो B एकदम ऊपर चला गया। एक्सटेंडेड बी है ये, तो हाँ, आपका अभी सी भी कैसा होगा, एक्सटेंडेड ही होगा ना। फिर करस्पशन आएगा। हाँ, ओके राइट। ओके। सबसे मेन क्या है, एक रेंज आपकी सेट कर लेने की कृणाल, है ना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, बराबर? अभी देखो, रेंज मदद में आ गया, जो हाई होता है ना उससे हाँ, आधा तो शेयर होता ही है, तभी लेने का। आधा तो नक्की कर ही लेने का, 50% फॉल तो कुछ भी नहीं है, बराबर हाँ, है? उसके बाद SIP चालू कर देने की। हाँ, राइट। ओके ओके कृणाल। यस सुनीता मैडम, कहिए। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग मैडम। सर जैसे भी आपने 5% प्रॉफिट बुकिंग बोला है, हाँ जी, तो 5% क्यों करें, मतलब क्यों नहीं ज्यादा हम्म, करते 10% या 15-20%? बराबर। मैडम क्या होता है, मैं पहले बहुत ज्यादा करता था, मैं 5 बोल रहा हूँ ना, मैं असल में 25% प्रॉफिट बुक करता था पहले। ओके, तो 25 से मैं भी धीमे धीमे 20 तक आया, 15 तक आया, 10 तक आया, और अभी आपको 5 बोल रहा हूँ, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो शेयर को चलना है, राइट। अब क्या होता है, जब मैं ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर लेता था तो शेयर उसके बाद भी जबरदस्त चलते थे, पर फिर हमारा तो पूरा माल नीचे ही सब प्रॉफिट बुक हो गया होता है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आने वाले समय में इनको 15-20 गुना होना है, राइट। तो एक नॉर्मल 5% प्रॉफिट बुकिंग इसलिए कि आपको भी एक अवार्ड मिले, एक अवार्ड भी तो मिलना चाहिए, नियर टर्म हमें एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि चलो हमने एक बाइंग किया था, इट्स गुड, अभी हमारा टारगेट आ गया। जैसे अभी हमने इसको 1500 पे बुक किया था, तो एक खुशी हुई, चलो वंडरफुल, हमने पूरे रेंज में एक्यूमुलेट किए, जब सब लोग नेगेटिव थे, जब सब लोग रोज इसकी नेगेटिव खबरें आती थी, वो समय पे एक्यूमुलेट किया, तो फायदा क्या हुआ, 1500 पे प्रॉफिट बुक कर पाए, 5% हमने प्रॉफिट बुक किया, राइट। अब बहुत बार क्या होता है मैडम कि शेयर कंटिन्यू चल भी जाता है, ये तो अच्छा है टूटा, पर अगर शेयर चले तो भी खुशी, क्योंकि अपने पास कितने शेयर पड़े हुए, 95%, राइट। और शेयर टूटे तो भी खुशी, क्योंकि हमने बुक कितना किया हुआ है, 5%, तो इतना कैश भी हमारे पास आ चुका है, नहीं तो हम बार बार नया कैश किधर से लाएंगे, है नहीं ना। हम इधर कहते हैं कि बाय करो ये रेंज में, पर जो रिटायर लोग हैं वो बाय नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, जैसे भी आप जैसे लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, आप पहले ही बोल देते हैं कि 1169, अभी मैं देख पा रही हूँ जो आपने टारगेट लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टारगेट में आया हुआ है, और ये आपने हाँ, आज नहीं लिखा, पहले लिखा हुआ है। तो राइट। अगर मान लीजिएगा सर, जैसे हमने लिया 500 पर 1500 आ गया, और अगर हमने 20% बुक कर लिया, लेकिन हाँ, अभी जैसे 1000 या 1155 की रेंज में है, तो हम लोग सर अब ज्यादा शेयर इकट्ठे कर पाएंगे, नहीं मतलब बराबर है मैडम, सही बात है आपकी, हाँ। पर ऐसा नहीं होगा हर बार, काफी बार क्या होगा ना, शेयर चलेंगे, ये तो शेयर टूटा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज्यादा बुक करना चाहिए, पर मैं इतने इतने वर्षों में ज्यादा ज्यादा बुक करके पछताया हुआ व्यक्ति हूँ, बराबर ना। इसलिए मैं कितना कहता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं ना, मैं वहां पे जनरली 5% प्रॉफिट बुकिंग कहता हूँ। जैसे आज ही मैंने कुछ अपडेट किया था JSW स्टील का, है ना, 3 शेयर मैंने अपडेट किए थे, होंडा पावर, JSW स्टील, और तीसरा मैं भूल गया, LTI। तो LTI डेप फ्री है, होंडा पावर डेप फ्री है, ऐसी कंपनी में हम 5% प्रॉफिट बुकिंग रिकमेंड करेंगे। बट JSW स्टील पे काफी डेप्थ है, तो मैं JSW स्टील में खाली 5% प्रॉफिट बुकिंग करूंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो हाई वॉलेटाइल शेयर है, ज्यादा जब बुक वहां करेंगे। पे गिरावट भी आती है ना, तो बड़ी गिरावट आती है, तो वहां पे हमें थोड़ा ज्यादा, देखो कितना गिरा था ये, यहाँ से 61%, मतलब आधे से ज्यादा गिरा था ये, राइट। यहाँ पे कितना गिरा था, 100%, पूरी तेजी खा गया था ये, इधर 61। तो ये मेरा अनुभव क्या कहता है कि जहां पे डेप बहुत ज्यादा है, मार्जिन कम है, कंसिस्टेंसी इतनी होती नहीं है, पर आपके पास दूसरी चॉइस भी नहीं है, इससे अच्छी और कोई कंपनी है ही नहीं आयरन एंड स्टील में,
तो हम बुक कितना करेंगे, थोड़ा ज्यादा करेंगे, राइट। देखो मैंने यहाँ पे 2 टारगेट लिखे हुए JSW स्टील के। एक जैसे 545 मेरा बाइंग लेवल है। अब सोचो ये अभी भी नहीं आया, आया क्या मैडम? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है, इतनी गिरावट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब JSW स्टील में बुल सवार है अभी भी, राइट। कुछ लोग क्या सोचेंगे पता है, ये इतने महीने से नहीं चल रहा है। कितने महीने हो गए? 13 महीने से JSW स्टील करेक्शन में है। पर हम क्या सोचेंगे पता है मैडम, कि ये 1 महीने में जितना चला, 13 महीने की मंदी उसको तोड़ नहीं सकी। ये खाली हमें बोर कर रहा है। तो लोग धीमे धीमे JSW स्टील को बेच के निकल जाएंगे, और अब JSW जब चलेगा ना, ये पूरा खत्म करके, तो वो आपका जो टारगेट है एस्टिमेटेड कितना है, ये 1100 तक रुकने वाला नहीं है मैडम। बट स्टिल हम इधर कितना बुक करेंगे? नहीं, इधर ज्यादा बुक करेंगे, 10% बुक करेंगे, जी। क्योंकि डेप्थ वाला कंपनी है, डेप्थ वाला और वोलेटाइल स्टॉक है। या राइट। है। और सर जैसे अभी जब हम आप इनका फंडामेंटल देख रहे थे, तो हाँ जी। आपने बोला कि इसके अंदर 3 बार इसने लॉस किया है टोटल, CDSL की बात हो रही थी। नहीं, लॉस मैडम एक ही बार किया है। लॉस नहीं, हमसे बहुत हमसे सेल अगले साल जो है ना कम किया उन्होंने। हाँ राइट, लॉस नहीं किया। बराबर है। तो सर 1 साल तो उसमें मैंने देखा था बहुत पुराना था वो, मतलब लगभग 8 या शायद 10 साल पुराना होगा, या 8 साल पुराना। राइट। तो क्या सर हम लोग वो 8 साल को भी मतलब काउंट करेंगे कि 8 साल पहले भी इसने ऐसा किया था, या हम उसको इग्नोर कर देंगे? नहीं मैडम, इग्नोर नहीं करने का। मैं क्यों आपको इतनी मेहनत करा रहा हूँ 20 साल की, क्योंकि मैं पहले खाली 5 साल देखता था। ओके। फिर मैं भी 5 से 10 गया, और 10 से अभी कितना साल हम लोग देखते हैं, वर्षों से 20 साल। क्योंकि मैं वॉरेन बुफे साहब के एनुअल रिपोर्ट से मैं क्या सीखा, कि लॉन्ग हिस्ट्री देखने की। राइट। पर मैं शॉर्टकट करता था, तो मैं तो 5-10 साल ही देखा करता था। और इतना मेरे को आज पता चला कि भविष्य पहले 10 साल पहले भी जो घटना घटी है, वो यूं ही नहीं घटती है, कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ कारण होता है। ऐसा आने वाले भविष्य में भी हो सकता है मैडम, राइट। तो जितना हमें डेटा मिल सके, हमें उतने ही डेटा को स्टडी करना है। हाँ, और कम से कम आपके डेटा में तेजी और मंदी दोनों का चक्रव्यूह आना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम खाली तेजी देखें या हम खाली मंदी देखें, बराबर ना। पूरी तेजी और मंदी को मिला के आपको देखना है, तो एकदम प्रॉपर वैलिड डेटा रहेगा। उससे स्टॉक का बिहेवियर पता चल जाता है, बिहेवियर कैसा है। करेक्ट मैडम। ओके, थैंक्स सर, थैंक यू। या थैंक यू। सो अभी हमने CDSL चेक कर लिया, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंपनी पे फटाफट आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो, CDSL के बाद किसी ने क्या लिखा हुआ था, रिद्धि मैडम ने लिखा था रिलायंस। सो रिलायंस का रिजल्ट की मेरे को भी बहुत वेट होती है हर बार, लेकिन रिलायंस का रिजल्ट आया और उसके दूसरे ही दिन मेरे ख्याल से हमारी पूना और बॉम्बे में मीटिंग थी, तो मैंने खाली एक ईगल्स आई व्यू से देखा था रिलायंस मीटिंग से पहले, क्योंकि मेरे को जानना था रिलायंस रिटेल का धंधा कितना हुआ पे अपनी बात नजर रहती है, तो डिटेल में नहीं देखा। पर यस, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो का धंधा देख लिया, एंड आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। पर चलो रिद्धि मैडम के डेटा पे चलते हैं। यस मैडम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening madam. Let me move to Reliance. Okay, this is Reliance Industry. तो इसको मैंने क्लिक किया। ओके, सो 6 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़, और 5 से सीधा कितना आ गया धंधा, 7 लाख करोड़। 7.2 लाख, मतलब 7 लाख करोड़ धंधा पार कर चुका है। तो ग्रेट, बिजनेस इनका अच्छा ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है मैडम? सर अच्छे है। 67,000 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 10,000 दूसरा साल है जब इन्होंने 50,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट किया, बराबर ना। यस। तो अभी इसका हम ट्रेंड भी देख लेते हैं और पूरे रिजल्ट देख लेते हैं, राइट। ट्रेंड क्या है मैडम इनका?
आपने क्या उम्मीद रखी थी एज पर ट्रेंड? सर जो पिछला था वो तो एज पर ट्रेंड मैंने 40% और 25% रखा था एंड इट शोड अप 48% और 26%। ओके, 40% की आपने उम्मीद रखी थी, बराबर है? हाँ सर। ओके, और उसके बदले कितना आया? 48। 48, राइट। तो मतलब आपने उम्मीद रखी थी उससे थोड़ा अच्छा रिजल्ट आया, बराबर ना? हाँ सर। ओके, पर फिर भी ये इन लाइन है, राइट? और Yes. प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही? सर प्रॉफिट भी मैंने 20% एस्टिमेट किया था, 20 to 25%, Right. 26% बराबर। मतलब बुरे रिजल्ट नहीं है। अगर इन्फ्लेशन की वजह से वैसे पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी कोई भी भनक आपको रिलायंस में अभी तक नजर नहीं है, बराबर ना? यस सर। चलो मैं एक बार डिटेल में यहाँ पे रिजल्ट देख लेता हूँ। किधर है सर Yearly राइट और राइट में आप जाएंगे Okay. तो राइट, चलो ये आ गए हम इस रिजल्ट पे। यहाँ पे यही है ना? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे पहली नजर मेरी जानी चाहिए सेल्स पे, जो 48% से ग्रोथ हुए हैं, राइट? देखो प्रॉफिटेबिलिटी कभी कभी दूसरे प्रॉफिट, एक्सेप्शनल प्रॉफिट से भी बढ़ जाती है, तो वो कभी कभी आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, पर धंधा एकदम प्योर ट्रैक कर पाएंगे हम, राइट? यस सर। सेल्स तो हमें एकदम क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि 48% मतलब इन्होंने इस बार प्री कोविड डेटा, प्री कोविड सेल्स से भी ज्यादा धंधा किया। मतलब ये बिल्कुल कोविड की लपेट में नहीं है, राइट मैडम? हाँ सर। ओके, 48% से सेल्स बढ़े और खर्चे कितने परसेंटेज से बढ़े? 45%, सो इन लाइन ही है। या ये बहुत अच्छी बात है। इनके खर्चे बढ़े नहीं है, बराबर ना? हाँ सर। इनके प्रॉफिट बढ़ने चाहिए थे मैडम, राइट? देखो दो जगह पे इनके अच्छी चीजें हैं। एक तो इनके खर्चे कम है, 48 के बदले फाइनेंस कम हुआ 45। है। यस, दूसरा इन्होंने अपनी डेप्थ को भी कम किया है, राइट? तो ये Yes, भी sir. आप कह सकते हो कि नहीं कि रिलायंस ने अपने डेप्थ को कम किया है, जैसा ही मैनेजमेंट कहता था कि वी आर गोइंग टू डिक्रीज अवर डेप्थ। तो ये सही कह रहे हैं, गलत बात नहीं है इनकी यहाँ पे, राइट? हाँ सर। अब प्रॉफिट 26% से, ये कुछ प्रॉब्लमेटिक है, राइट? तो कुछ और चीजें हैं, हो सकता है इनके पिछले जो रिजल्ट थे यहाँ पे इनकी एक्सेप्शनल प्रॉफिट थे, इस बार इनके अलग प्रॉफिट नहीं है, राइट? नहीं तो प्रॉफिट बढ़ने ही चाहिए थे मैडम, राइट? ये आपने चेक किया पिछले प्रॉफिट और इस साल के प्रॉफिट में? हाँ सर। सर ये एक भी रीजन ऐसे भी हो सकता है बिकॉज उन्होंने फाइनेंस अपना घटाया है, मतलब हाँ। बोरोइंग्स घटाए हैं, तो इसके लिए भी प्रॉफिट कम हो सकता है। नहीं, फाइनेंस घटाने से तो मैडम प्रॉफिट बढ़ेंगे, क्योंकि फाइनेंस घटाया। देखो पिछले नहीं तो साल उन्होंने इन्होंने, रीपे किया होगा ना कुछ, तो वो इसमें आ गया ना मैडम, वो इसी के अंदर फिगर आ गई, राइट? यहीं पे आ गया वो। तो एक चीज क्लियर है, इन्होंने जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो रकम इन्होंने चुकते की है वो 21,000 करोड़ पिछले साल की, राइट? इस साल इन्होंने जो इंटरेस्ट पे किया है वो 15,000 करोड़ है। तो पिछले साल के मुकाबले 30% डाउन इंटरेस्ट पे किया है, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट प्रॉफिट पे होना चाहिए, पॉजिटिव इंपैक्ट, राइट? क्यों पॉजिटिव? क्योंकि देखो इनका खर्चा घट गया, 20,000 करोड़ के बदले खाली 15,000 करोड़ अब इनको भरना है हर साल का, तो ये पॉजिटिव हुआ, तो इनका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, पर प्रॉफिट नहीं बढ़ा। कॉस्ट भी कम है तो भी प्रॉफिट नहीं बढ़ा। तो मैं जस्ट यूं ही कह रहा हूं आपको कि थोड़ा देख लेने का कि ऐसा तो नहीं है पिछले साल जो प्रॉफिट आए थे उसमें कुछ एक्सेप्शनल गेन था, बराबर है? जस्ट टू रीचेक। राइट सर। मार्जिन इनके क्या हुए? कम हुए, बराबर? 11 के बदले 9% मार्जिन, पर 11% की इनकी वैसे देखा जाए तो पुरानी आदत नहीं थी। देखो इनका पिछले साल जो 11% था वो तो इनका डिकेड का सबसे बड़ा प्रॉफिट था, है ना? हाँ सर। तो मतलब ये 11% मार्जिन भी क्यों आया हुआ है? इसमें जरूर पिछले साल एक्सेप्शनल प्रॉफिट आया होगा, नहीं तो इनके मार्जिन कितने रहने चाहिए? ये 9-10-9-7% बराबर है इनके मार्जिन, एवरेज 9% राइट? फिर भी चलो यहाँ पे हमारे लिए इतना क्लियर है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, सेल्स भी अच्छा है। ओके, डेब्ट पेइंग कैपेसिटी भी इनकी इंक्रीज हुई है मैडम, हुई ना इंक्रीज इनकी? हाँ सर।
अब ये कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल फिगर कितनी है 20। अभी जो शैलेश भाई पूछ रहे थे कि कंफर्टेबल फिगर क्या, तो कंफर्टेबल फिगर 20 होती है, पर ये 20 से कम है, यानी डेब्ट पेइंग कैपेसिटी इनकी कम है। तो ये नेगेटिव बात भी याद रखने की, बराबर है, पर पिछले साल से इंप्रूव हुई है, राइट? यस सर। ओके, मेजर कॉस्ट देख ले एक बार, आपने डाला हुआ है मेजर कॉस्ट? हाँ सर, नीचे है। चलो तो वो देख लेते हैं, क्योंकि वैसे देखने की खास जरूर नहीं है, क्योंकि खर्चे सर राइट इतने बड़े साइड में नहीं। है। हाँ, इधर, हाँ ये। ओके, देखो वैसे इनका बड़ा शेयर है रॉ मटेरियल का, राइट, 53%, और वो कितने परसेंटेज से बढ़ा है? 80%। 80% से। तो रॉ मटेरियल की कीमत तो जबरदस्त बढ़ गई है। सर बढ़ी एक है? मिनट, हाँ जी? सर एक मिनट, ये 9 मंथ का मेजर कॉस्ट है ना? अरे रे रे, ओके ओके, किधर है सर लेटेस्ट? सर वो हाँ जी? एनुअली है, वो मैंने चेंज नहीं ओके, ओके यहाँ सुधारना रह गया है ना, ओके कर हाँ दो सर। यहाँ पे। किया। हाँ सर। ओके, अब रॉ मटेरियल कॉस्ट इनका मेजर कॉस्ट है जो 80% से बढ़ा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके रॉ मटेरियल के दाम बड़े नहीं है, बड़े हैं, राइट? पर फिर भी ये सक्सेस हुए, अपने टोटल कॉस्ट को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया इन्होंने, बराबर कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे एक इसका भी हिस्सा इन्होंने, इनका कम हुआ है, और दूसरा इनका 53 के अलावा और कोई इतने बड़े खर्चे नहीं है, अदर कॉस्ट वगैरह पर कोई भी खर्चे इनके 45% से ज्यादा नहीं बढ़े। बढ़े क्या कोई भी खर्चे? नहीं सर, इनका वरना वो sales ओवरऑल 45 से एक्सपेंस में दिख जाता। हाँ, तो मतलब इन्होंने अच्छी प्रकार से अपने बिजनेस को मैनेज किया है, बराबर कि नहीं? चलो अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ट्रेंड पे। हमारी ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट दोनों इन लाइन है। सेल्स का एस्टिमेट ये आपने 2023 का लिया है मैडम, 35 और 15? यस। बिल्कुल सही लिया है आपने, एकदम राइट। 35 आपने थोड़ा कंजर्वेटिव किया, क्योंकि 54, 48, 35 प्रॉफिट, 29, 26, 15 कंजर्वेटिव, सही है। हम थोड़ा मार्जिन से भी इसको चेक कर लेंगे। आपका मार्जिन कितना है अभी? 9%। 9%। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर इतना सेल्स है और इतना प्रॉफिट है तो कितना मार्जिन आता है? सर अराउंड 8% आएगा वो। 8%। तो आपने बिल्कुल सही किया है मैडम, राइट। आपने जो ये डेटा लिया वो कंजर्वेटिव डेटा है, बराबर ना? तो मार्जिन मैंने डिलीट कर दिया, जो आपने सोचा ये बिल्कुल सही है। आपकी उम्मीद है कि इस साल 2023 में रिलायंस 9 ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचेगी, राइट मैडम? यस सर। तो ये बहुत ही बड़ा लैंडमार्क होगा। सर एक मिनट, हाँ जी, ये करंट ट्रेंड अपना जो है एपीएस हाँ। वाला, ठीक है, तो उसमें Q4 में एनुअल का ही डालना है ना, Q4 का नहीं डालना है ना? नहीं नहीं, एनुअल ही रखेंगे ना, क्योंकि ये पूरे साल का आपका एस्टिमेट है, बराबर। राइट। बराबर। देखो इन्होंने बिल्कुल सही किया है, इन्होंने सेल्स में 35% का ग्रोथ डाला, प्रॉफिट में 15%, और कौन सा लिया है? पिछले साल का प्रॉफिट। तो इस बार हम 78,000 करोड़ का प्रॉफिट देखेंगे, और ईपीएस कितने का देखेंगे? 99 का, राइट। तो गुड, एवरीथिंग इज ऑल राइट। ये डेटा के हिसाब से ये एक लैंडमार्क को छूने वाला है रिलायंस, राइट। तो मेरे ख्याल से ये इस बार की पहली कंपनी होगी सबसे पहले 10 लाख करोड़ पे पहुंचने वाली, राइट। एक रिलायंस है, एक आईओसी है जो इसी प्रकार से जिसका सेल्स ग्रोथ एकदम तगड़ा है, और दूसरा अभी जो लिस्ट हुई एलआईसी है। तो ये तीनों कंपनियां 10 लाख करोड़ पे तुरंत अभी 1-2 साल में मेरे ख्याल से पहुंच जाएगी सब कंपनियां। तो हम भी इंडिया में कह पाएंगे हमारे पास भी कंपनियां हैं जो 10 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, राइट। फेयर वैल्यू कितना हुआ? 1361। 1361। अभी कितना चल रहा है? 2542। 2542। अब क्या रिलायंस बहुत टूटा है अभी ये करेक्शन में?
नहीं सर, ऑलमोस्ट स्टेबल ही चल रहा है। ऑलमोस्ट स्टेबल चल रहा है, राइट। तो ये टूटा भी नहीं है, फेयर वैल्यू से दूर है भी, बराबर है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसके जो रिजल्ट है वो भी सब कंटिन्यू अच्छे ही आते जा रहे हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने रिलायंस में बिल्कुल करेक्शन देखा नहीं, राइट मैडम। यस सर। पर मौका मिले नीचे लेने का, जितना ये गिरेगा उतना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, राइट। आपने यहाँ पे कहीं पे यील्ड डाला है? ओके, नहीं सर, ये रहा हाँ, 3.9%। ये किसके हिसाब से किया मैडम? 99 रुपीज ये फॉरवर्ड ईपीएस है इस साल का, राइट। हाँ सर। तो ये जो यील्ड है ना 99 की, ये फॉरवर्ड यील्ड हुई। ओके, हाँ सर। आप ये साल की यील्ड देख रहे हो, तो बिल्कुल सही किया है आपने कि चलो इस साल अगर रिलायंस का ईपीएस 99 आता है तो ये ईपीएस के हिसाब से रिलायंस अभी भी सस्ता है, राइट मैडम। यस सर। अभी टूटा नहीं है, फिर भी सस्ता है। सस्ता है इसलिए ज्यादा टूटता नहीं है, दोनों प्रकार से आप देख सकते हो इसको, राइट। जस्ट मिनट, अभी हम इसके चार्ट देख लेते हैं। चार्ट से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज रहेगी मैडम, अपने सेगमेंट डाले हुए? हाँ सर, नीचे। बहुत अच्छा किया, चलो सेगमेंट एक बार देख लेते हैं। सर लेफ्ट में जाइए। ओके, ये देखिए, डिजिटल रिटेल फाइनेंसेस फर्म पेट्रोल। सर थोड़ा नीचे आइए। हाँ, अच्छा ये रहा, राइट, ग्रेट। अच्छा आपने पूरा ये कैसे लिया हुआ है मैडम? सर उसके जो रिपोर्ट्स में जो सेगमेंटल रेवेन्यूज और आते हैं उससे लिया हुआ। नहीं, पर ये इतनी सारी कौन सी है, मतलब ये आपने ईयर वाइज डाली हुई है? हाँ सर, ईयर वाइज। ओके, देखो बहुत अच्छा काम किया मैडम। इससे हमें पता चलता है कि असल में ग्रोथ रिलायंस को कौन दे रहा है, राइट, ये हाँ डेटा से। तो आपका इस साल का पेट्रोकेमिकल 5.5 लाख, ऑयल एंड गैस, अदर्स, रिटेल, ये रिटेल का क्यों इतना लिखा है मैडम? सर वो इतना ही हुआ है इस साल, बिकॉज मे बी कोविड की वजह से कम हुआ होगा। नहीं मैडम, कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट चलो देख लेते हैं। हाँ सर। क्योंकि रिलायंस रिटेल तो 2 लाख करोड़ पहुंच गया है अभी। चलो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, हम लोग रिजल्ट में चले जाते हैं, क्योंकि मैंने खाली इतना ही देखा था सेगमेंटल। ओके, ये नहीं है, यहाँ पे ओके, ये है कंसोलिडेटेड, राइट। एक ही मिनट, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूं ताकि आप लोगों को भी दिखे। देखो पिछले साल का एक्सेप्शनल आइटम का प्रॉफिट 5,500 करोड़ था, बराबर ना। हाँ सर। तो एक्सेप्शनल प्रॉफिट भी इनका काफी था, इस साल से डबल, राइट। तो इसने इनके मार्जिन इंप्रूव कर दिए, बराबर ना। आप सोचो 50,000 करोड़ में 5-6 हजार करोड़ अगर एक्सेप्शनल प्रॉफिट है तो ये 10% हुआ, बड़ी फिगर है, बहुत छोटी नहीं हुई, राइट। रिटेल में 24.7 है, देख लिया सर इसमें? रिटेल में हाँ 57,717। ये देखो यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है, ये सब थोड़ी देख लेने की, पढ़ लेने का बहुत काम लगेगा ये सब चीजें। और ऑयल इज 56.3। ओके, देखो ये सब इन्होंने फॉर्मूला दी हुई है, जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, राइट ना। ओके, सो दिस इज योर कंसोलिडेटेड सेगमेंटल बिजनेस। देखो ऑयल टू केमिकल O2C 5 लाख करोड़ का टर्नओवर, 500,900। तो जस्ट लेट मी राइट डाउन हियर,
ओके, अच्छा ये फॉन्ट चेंज हो जाएंगे ना, 500 900 राइट। ऑयल एंड गैस ने क्या किया है 7492, तो एक छोटा सा सेगमेंट है ये उनका। रिटेल कितना है मैडम, रिटेल का धंधा हाँ सर 2 2 लाख लाख करोड़। 2 लाख Just करोड़। सोचो, ये टीसीएस और एचडीएफसी बैंक से बड़ी कंपनी बन गई इनकी रिटेल, है ना। मतलब ये ह्यूज अचीवमेंट है, 1,99,000 करोड़। और फिर ये पिछले साल से आप कंपेयर भी कर लेना ताकि पता चले कि असल में इनको ग्रोथ दिया किसने है, राइट। 199,749 199,749 और डिजिटल ने किया है 1 लाख करोड़ का टर्नओवर। तो देखो 2 लैंडमार्क इन्होंने हासिल किए इस बार। डिजिटल 1 लाख करोड़ की कंपनी हो गई टर्नओवर वाइज और रिटेल 2 लाख करोड़, तो दोनों बड़े अचीवमेंट है, राइट। 100,161 100,161। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस जियो 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है और भारती इसी साल 1 लाख करोड़ पहुंची, पर कितने समय बाद 20 साल बाद। और जियो 5 साल में 1 लाख करोड़ पहुंच गई, तो जबरदस्त ग्रोथ। और बाकी फिगर फिर मैडम आप डाल दीजिएगा, राइट। देखो नीचे प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको पता चल जाएगी, कम से कम ईबीआई दिया है सर, यस ये है। राइट। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूं, राइट। ओके चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने आइडिया क्लियर, सेगमेंटल भी हो गई है। अब हम सीधे आ जाते हैं चार्ट पे। हमने एक चीज तो देख ली कि रिलायंस के नतीजे अच्छे हैं, यील्ड ये भाव पे भी सस्ती है, तो ऐसा नहीं है रिलायंस बहुत महंगा है, भले टूटा नहीं है तो भी। लेट अस चेक रिलायंस, ओके राइट। देखो ये एनएससी का डेटा है, एज पर एनएससी, और मैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री बीएससी में भी डाल देता हूं। ओके, बीएससी में मेरे सब भाव भी अपडेट हो गए, राइट। मैडम आपने इसका चार्ट अपडेट किया हुआ है? हाँ सर नीचे डाला हुआ है, बट मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि बाइंग रेंज कैसे सेट करना है। एक बार आप ये होना ही check चाहिए, होना ही चाहिए इसका थोड़ा कंफ्यूजन। लेट मी चेक इट, आपने क्या सेट किया हुआ है? ओके ये बाइंग रेंज, ओके चलो मैं बता देता हूं। यहाँ पे हमने बाइंग रेंज यहाँ पे कैसे सेट की हुई है, न्यू बाइंग रेंज दिस वन, ये पुरानी बाइंग रेंज है, राइट। अब असल में अगर आप देखो हमने क्या टारगेट लिया हुआ था, ये पुरानी बाइंग रेंज है मैडम। जब हमने सोचा था ये कोरोना के बाद जब यहां से निकला, ये उस समय से हम लोग ने न्यू बाइंग नियर 1800 रखा हुआ था, शेयर चला और फिर ये बहुत ही बढ़िया प्रकार से सेम लेवल पे आया। हमने उम्मीद कितनी रखी थी टारगेट की, कितना भाव है? 2800। इसी साल 2800 आएगा, और ये कितने महीने में 2800 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 महीने, तो ये 2800 आया। तो हमने क्या किया होगा यहाँ पे 5% प्रॉफिट बुकिंग। तो 5% प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे। और अब ये कहाँ पे है, करेक्शन मोड में है, राइट मैडम। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, अब कहाँ पे इसको बाय करेंगे? सेल्स प्रॉफिट सब बढ़िया है, शेयर भी, यील्ड इनकी बहुत अच्छी है यहाँ पे भी। तो अगर मैं कहूं कि मैं इसको 1800 पे लेना चाहता हूं, तो ये रेंज काफी नीचे हुई, 1000 रुपए नीचे, बढ़िया रिजल्ट में, अच्छी यील्ड में, राइट। अगर 2800 पे ये मुझे 4% यील्ड देता है, तो 1800 पे तो ये कितनी यील्ड देगा मैडम? बहुत ज्यादा देगा, बहुत ज्यादा। तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना टूटे। इतना ये कब टूटेगा? एक केस में, अगर आपने जो उम्मीद किए हुए धंधे 35 और 15%, मतलब 15% से भी प्रॉफिट नहीं आए, तो ही ये इतना टूट सकता है, राइट।
आपने क्या सेट किया हुआ है देखने दो मेरे को, बाइंग रेंज आपका 1 ईयर टारगेट मैडम कैसे लिया आपने ये 3500? सर वो एक्सटेंशन यहाँ जो नीचे जो Right. ये 4 है ना, उसको एक्सटेंशन करके जो मैक्सिमम आया वो मैंने यूज किया। राइट, बहुत अच्छा किया। राइट, आपने ये वाला करेक्शन लिया हुआ। हाँ। राइट, गुड गुड, बहुत अच्छा किया। हमने ये जो 2800 का जो टारगेट लिए था वो इस करेक्शन से लिया हुआ था। राइट, अब ये ऑलरेडी जब यहाँ पे काफी समय बिता चुका है तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट है टारगेट। राइट, 3500 मैंने अभी तक वो 3500 नहीं डाला हुआ है। राइट, क्योंकि मेरा अभी भी टारगेट आया है, तो अभी बाइंग लेवल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। राइट, अभी जब टारगेट आया, अब मैं जब रिजल्ट अपडेट करूंगा तब मैं बाइंग लेवल ये नहीं रखूंगा मैडम, क्योंकि ये पुराना हो गया है 1800। राइट, तो इसी प्रकार से आपने जैसे सेट किया, मैं भी अपने बाइंग लेवल को अपग्रेड करूंगा और मेरे टारगेट को मैं और अपग्रेड करके ऊपर ले जाऊंगा। राइट, अभी चार्ट में जो है ये मेरी पुरानी कहानी है, बराबर ना, जो अभी सब क्लियर हो चुकी है, बाइंग लेवल भी गए और टारगेट भी गए। राइट, हाँ सर। अब ये कुछ नई कहानी लिखेगा। ओके, यस सर। तो इसको थोड़ा रेगुलरली चार्ट को करते जाओ आप अपडेट, बराबर ना, देखते जाओ, ताकि कुछ भी, एक मिनट थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, या चार्ट को रेगुलरली अपडेट करते जाओ। राइट, ताकि लर्निंग मिलेगी, इससे आपकी कहाँ पे गलती हो रही है वो भी आपको ही पता चल जाएगा धीमे धीमे। सर जो मैंने बाइंग रेंज सेट किया है उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि वो सही है कि जैसे मैंने किया है वो गलत? देखो, आपकी जो बाइंग रेंज है ना वो बिल्कुल नजदीक है, एकदम, है ना। हाँ। सीधा 2500 पे आपने बाइंग रेंज दिया है, तो इतना नजदीक नहीं करने का, क्योंकि Okay. ये तो क्या हुआ पता है, एकदम क्लोज, मतलब इतना तो यूं ही एक हफ्ते में गिर सकता है शेयर। हाँ। राइट, तो अभी मैं क्या करूंगा पता है, चलो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। हाँ सर, आप एक बार करके बताएंगे तो थोड़ा हाँ, मैं क्या करता हूँ, एनएससी वाला चार्ट खोलता हूँ अभी, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं लिखा है। अब चलो 1800 2800 सब क्लियर, नए नतीजे आए, अब नई रेंज। तो पहले तो मेरे को बाइंग करना है, बाय। तो मैं बाय किधर करूंगा, मिनिमम हम रिट्रेसमेंट कितना रखेंगे मैडम, भले कितना ही अच्छा रिजल्ट आया है पर मिनिमम रिट्रेसमेंट इतना तो बनता है ना, 24% का फॉल। राइट, ये तो एकदम गरीब फॉल है, मतलब इतना तो होना ही चाहिए कोई भी केस में। अब मैं सब डिलीट कर देता हूं। कितना रेंज हुआ मैडम? 17,772 देखो, पिछले साल मेरा एक ही लेवल था, 1800 का लेवल था बाइंग का। राइट, अब मैं मेरे लेवल को अपग्रेड कर रहा हूं कि अब मैं 2200 से 1800 की पूरी रेंज में मैं इसको ऐड करूंगा। राइट, इतना क्लियर हो गया। हमने कौन सा लिया रिट्रेसमेंट? 23 to 38। 23 to 38, बराबर। और यहाँ पे क्या है मैडम, 50 मेमा भी आ रहा है, तो एक सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा कोई केस में अगर बहुत गिरावट आती है तो। राइट, और ये जो रेंज है आपकी, उसका जो टारगेट लेना है वो आप ले सकते हो, जो अभी आपने लिया 3500 लिया ना आपने। हाँ सर। राइट, तो बिल्कुल सही किया आपने। राइट, अभी मैं क्या करता हूँ, बाइंग लेवल खाली यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि पहले मेरे पास थोड़े शेयर तो आ जाए, फिर मैं टारगेट की बात यहाँ पे करूँ। यस सर। ओके सर सेम वे टाटा एलेक्सी और सबके सब चार्ट्स एक बार देख लीजिए ना, बीबीएल। ओके, टाटा का भी आपने रिजल्ट अपडेट कर दिया? सर सारों का रिजल्ट अपडेट। चलो कर लेते टाटा। एक मिनट, रिलायंस का मैडम दूसरा कंपटीटर कौन सा है? रिलायंस को आप किससे कंपेयर कर सकते हो? तगड़ा कंपटीटर, मतलब रिलायंस रिटेल को अगर आप कंपेयर करोगे तो किससे करोगे? आदित्य बिरला। डीमार्ट। डीमार्ट। बराबर, देखो आदित्य बिरला है पर वो छोटा कंपटीटर है, वो रिलायंस के सामने तो आएगा ही नहीं। राइट, पर डीमार्ट एक है, चलो जिसको हम गिन सकते हैं, एक डेट फ्री कंपनी। राइट, अब डीमार्ट क्या कर रहा है, वो भी करेक्शन में है। रिलायंस ज्यादा टूटा कि डीमार्ट ज्यादा टूटा?
डीमार्ट सर, डीमार्ट ज्यादा टूटा। तो हमेशा जो लीडर कंपनियां होती है ना, लार्ज कैप कंपनीज में करेक्शन कम आते हैं। जितनी हम छोटी कंपनियों के पास जाएंगे उतना लार्ज कैप से ज्यादा करेक्शन होगा, राइट। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी कम आए, तो मुझे पहला ध्यान किधर रखना पड़ेगा? नंबर 1 कंपनीज पे, राइट। अगर मेरे पास नंबर 1 कंपनीज होगी तो वॉलेटिलिटी कम होगी। जो रिलायंस ने कम वॉलेटिलिटी दी है, देखो डिमांड भी अच्छी है, हम लोग भी रिकमेंड करते हैं। हमारे इंडिया फ्रंट रनर फंड में ऑलमोस्ट 3-3% के डिमांड होंगे, पर हमको पता है कि रिलायंस की जगह कहाँ बनती है, राइट। रिलायंस सेकेंडरी कंपनी है रिलायंस रिटेल के बाद, राइट। तो यहाँ पे भी देखो हमने 5% प्रॉफिट बुकिंग एडवांस में लिखा हुआ था, हमने अपडेट भी किया था 5% प्रॉफिट बुकिंग 5250 पे। अब कितनी खुशी होगी, 3400 आ गया है, तो जो बेचे थे वो हम वापस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। दूसरा, आप रिलायंस को किससे कंपेयर करोगे? अब देखो फ्यूचर और वो सबसे कंपेयर नहीं करना है, राइट। हम जियो को कंपेयर करते हैं भारतीय एयरटेल से। तो भारतीय एयरटेल, आप में से पुराने लोगों को ध्यान होगा कि हमने टारगेट 760 का दिया हुआ था, कब से? 500 से आ भी गया, खुशी की बात है, राइट। अब रिलायंस का, भारती का रिजल्ट अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, मैं 2-3 दिन में ये रिजल्ट भी अपडेट कर दूंगा, पर उसके बाद मेरे पुराने टारगेट आएंगे। देखो ये भी हमने एडवांस में लिखा हुआ है, कितना? 1600। तो भारती को यहाँ पे 10% प्रॉफिट बुक कर सकते, 5% नहीं, 10%। क्यों 10% करेंगे भारती को और 5% नहीं? डीमार्ट तो 5% किया खाली। सर डीमार्ट लेस वोलेटाइल है और उसका सेल्स एंड ग्रोथ ठीक है। क्या डीमार्ट डेप फ्री कंपनी है मैडम, है ना? हाँ जी, डेप फ्री कंपनी है, कंसिस्टेंट है। भारती एयरटेल पे डेप है, तो हमारे पास चॉइस नहीं है कोई, इसलिए हम भारती लेते हैं, क्योंकि भारती लीडर है, राइट। और दूसरी कोई कंपनी है नहीं है सेक्टर में इनसे अच्छी, तो भारती ले रहे हैं, पर टारगेट पे हमें 10% प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, राइट। अभी दूसरा आप कह रहे थे टाटा ELXC। चलो टाटा ELXC, क्या कर रहा है ये हमारी बाइंग रेंज है। अब ये बाइंग रेंज कैसे हुई है, इसके लिए आपको एक और वीक आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट वीक जो हम सीखेंगे ना, उससे हमारी ये नियर टर्म बाइंग रेंज और क्लियर हो जाएगी, बराबर है। क्योंकि अभी आप लोगों को रिट्रेसमेंट और मेमा से बना रहे, राइट। रिट्रेसमेंट से भी आप देखोगे तो यहाँ कहीं बाइंग रेंज आएगी, और एक वीक और इंतजार करो, हाई क्लियरिटी हो जाएगी इन चीजों पे, बराबर है। टारगेट क्या है हमारा टाटा एलेक्सी का? 1314 या तो हमने अभी जस्ट थोड़े समय पहले प्रॉफिट बुकिंग एक किया था इस रैली का, क्योंकि ये जो रेंज थी इनके भी टारगेट आए हुए थे, और अब आपका टाटा एलेक्सी एक नई रेंज में जा रहा है, तो हमने बाइंग रेंज नई बना दी, राइट। टारगेट हमारे नए आ गए, दिस इज बाइंग रेंज एंड दिस इज टारगेट। वैसे रिजल्ट कैसे आए मैडम इनके? सर अच्छा है। अच्छे है ना, चलो बढ़िया। तो फिर ये बाइंग रेंज में इसने एंट्री तो ली है ये महीना, पर बहुत ज्यादा गिरा नहीं है टाटा एलेक्सी, राइट। ओके, तो थोड़ा नेक्स्ट वीक सीखने के बाद हम थोड़ा और इसको गहराई से देखेंगे, बराबर है। ओके सर। और कोई कंपनी थी, एक और कंपनी आपने बोली थी टाटा एलेक्सी के साथ? सर VBL और टीम लीज। ओके ओके, तो वो थोड़ी देर बाद लेते हैं मैडम, ताकि दूसरे लोगों की भी कंपनी आ जाए, बराबर। या टाटा एलेक्सी फ्रॉम IT कंसल्टिंग, TCS, ये सब कम करेक्ट हुई है, ओवरऑल IT में बहुत गिरावट है, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे रिलायंस को चेक किया, टीम लिस्ट देखना बाकी है। वैसे हमारा भी निवेश है टीम लिस्ट में, और मैंने रिजल्ट नहीं देखा है, तो मेरे को भी देखना है। VBL कोई चॉइस नहीं है बेवरेजेस में। सर नहीं तो VBL का VBL प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, 80% उसका मार्जिन है। नहीं 80% नहीं होगा मैडम। सॉरी मार्जिन नहीं, ग्रोथ उसका उतना हो रहा है। हाँ, तो ग्रोथ तो है ही ना मैडम,
मिलेनियल्स की ये फेवरेट प्रोडक्ट है बेवरेजेस। तो ये सेक्टर जबरदस्त चल रहा है, पर वीबीएल क्या है ना, उतनी क्वालिटी कंपनी नहीं, डेप्ट है और हाँ, काफी डेप्ट है। इनकंसिस्टेंसी भी है। पर देखो अभी कोई चॉइस नहीं है तो वीबीएल ले सकते हैं, राइट। सर बट उनका ज्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है अबाउट कंप्लीट टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, और वो उनके शीट्स, एनुअल रिपोर्ट्स में भी पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। अच्छा, वैसे मिलना तो चाहिए ही, अगर डेटा नहीं है ऐसा हो नहीं सकता है, देखना पड़ेगा लेकिन, राइट। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रिजल्ट अपडेट जरूर करूंगा इसके भी, राइट। तो मिल जाएगा सब कुछ। तो वीबीएल में हमारा निवेश नहीं है, हमारा जो फंड है वो फंड में हम पैसा वीबीएल में नहीं लगाते, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नहीं लगाओ, अच्छा सेक्टर है, यहाँ पे तगड़ा पैसा बनना चाहिए। जस्ट जरूर भविष्य में कोई अच्छी कंपनी मिलेगी तो हम वहां पे 3-4% रुपया लगाएंगे, राइट। राइट। फिर आता है आशुतोष जी। यस आशुतोष भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। तो आपने लालपथ लैब का रिजल्ट अपडेट किया है? हाँ जी सर। चलो बहुत अच्छा किया। तो दिस इज लालपथ लैब, राइट। ओके, लालपथ लैब के नतीजे क्या कहते हैं, अभी इतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ से देख लेता हूँ। सर ये मेरी, हाँ जी, नहीं सर ये मेरा नहीं है, शायद किसी और ने भी काम किया है। ओके, तो किसी और ने भी किया हुआ है ना। चलो मैं दूसरा लालपथ देख लेता हूँ। अच्छा, आफ्ताब आलम जी ने किया हुआ था। हाँ जी। चलो ये लालपथ लैब और सेल्स प्रॉफिट, सेल्स 32% से बढ़े हैं, राइट। प्रॉफिट 18% से बढ़े हैं, पर फिर भी मार्जिन इनके डिक्रीज हुए, डेब्ट कैपेसिटी काफी डिक्रीज हुई। ऐसा क्यों हुआ है, देखा है आपने ये? सर ये कॉस्ट बढ़ गई इनकी। ओके, कॉस्ट इनकी 26% से बढ़ी है, फिर भी चलो ये इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि धंधे से कम है, आशुतोष भाई, है ना। सर ये एक जो इन्होंने कोविड का पीछे किया था ना, वो शायद कम हो गया, वो टेस्ट कर रहे थे, उससे ज्यादा इनको नहीं, कोविड के टेस्ट से इनकी इनकम नहीं थी, क्योंकि वो बजट उनका एक रिस्ट्रिक्टेड पैसा था वहां पे, उससे ज्यादा फीस वो नहीं ले पाते थे। तो इनको जो धंधा आता था वो वैसे भी दूसरे टेस्ट से आता था, राइट। तो ये एक हवा है खाली कि इनको कोविड के टेस्ट के कारण इनका धंधा बढ़ा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। हाँ जी। अब ये एक देखने लायक चीज है कि इनका 88% फाइनेंस कैसे बढ़ा है। अगर ये लीज से बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। डेब्ट से तो नहीं बढ़ा है, वो चेक करना चाहिए आपको। किया आपने चेक? नहीं सर मैं नहीं है। ओके, तो बोरोइंग और ये सब देख लेने का कि डेब्ट इनका कितना है अभी, राइट, क्योंकि ये बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है, पर 88% बढ़ा है तो थोड़ा इसको चेक कर लेना चाहिए आपको। ओके, अब चलो ट्रेंड पे आ जाता हूं मैं। कैसा ट्रेंड था वैसे इनका पूरा? 53, 57, 34। आपने क्या एस्टिमेट लिया था? 18% का। 18, और आया कितना? 32। तो देखो जैसा ट्रेंड था 34, मतलब उसके आसपास ही आया है। हाँ जी। तो सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। आपने कंजर्वेटिव स्टांस लिया था, पर इसने कंटिन्यूटी बताई अपनी, बराबर है। हाँ जी। प्रॉफिटेबिलिटी 99, 40 और आपने 20 एस्टिमेट की थी, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो जैसा आपने सोचा था वैसे ही आया है, राइट। 18% का ग्रोथ। मार्जिन डिक्रीज है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको जरा देख लेते हैं। करंट ईयर का एस्टिमेट क्या लिया सर आपने 2023 के लिए? आपका वो नहीं दिया। एक मिनट, देखो आपका एक्चुअल डेटा क्या है, 32 और 18, राइट। इधर जो लिखा है वो, पर 2023 का एस्टिमेट कितना लेंगे अभी? इधर 2023 मैंने बदल दिया ना। हाँ जी। कितना लेना चाहिए बोलो, बताओ मेरे को। 32 आया तो 25 सेल्स। 25 भी थोड़ा ज्यादा है, 20 जितना रखते हैं, क्योंकि देखो कंटिन्यू ट्रेंड में, हाँ जी, राइट। अब यहाँ पे 20 रखो, क्वार्टर 1 में आपको लगे तो कर लेना, फिर क्वार्टर 1 का डेटा देख के। ठीक है सर। दो चीजों से कर सकते हो आप,
आशुतोष भाई, एक तो अंदाजे से, दूसरा मैनेजमेंट कमेंट पढ़ो। ये ठीक है। डेटा के नीचे मैनेजमेंट ने लिखा होगा कि हमें क्या उम्मीद है इस साल से, हाँ जी सर। कहाँ पे चैलेंजेस है और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, हाँ राइट। जी प्रॉफिट कितना आप उम्मीद करोगे? ठीक है सर। प्रॉफिट भी 18 आया तो 13। 10% करना चाहिए मेरे को लगता है, हाँ जी सर। राइट। हाँ जी तो 20 and 10 आपका 2023 का एस्टिमेट है। इधर मैं कर देता हूं 20, प्रॉफिट 10, ईपीएस 10, राइट। हाँ जी अब आपका 2022 का ईपीएस है 41.70, ओके। यहाँ पे 2023 करना पड़ेगा ना। हाँ जी हाँ जी 2023 क्या उम्मीद है आपकी? अच्छा देखो, ये फॉर्मूला में इधर 15% नहीं आना चाहिए। फॉर्मूला में 2023 में क्या आएगा? ये वाला आएगा ना, हाँ जी इस साल की उम्मीद, राइट। हाँ जी और ये C25 के बदले C24 आएगा, ठीक है। कर? हाँ जी तो 2500 करोड़ का टर्नओवर की आप उम्मीद कर रहे हो। जस्ट अ मिनट, हमने यही एस्टिमेट लिया ना, 20 और 10 बराबर है। आप प्रॉफिट कितनी उम्मीद कर रहे हो? 10%, मतलब 385 करोड़। ईपीएस कितना उम्मीद कर रहे हो? 46। 42, 46। तो आपका फेयर वैल्यू कितना इंट्रिंसिक पी लिया हुआ है आपने? 49। ओके, फेयर वैल्यू कितना आ रहा है सर आपका? 2260, बराबर है। हाँ जी अभी भाव कितना है? 2000, हाँ जी है ना। तो ये फेयर वैल्यू से भी नीचे आ गया हाँ है जी ना, राइट। ये भाव पे यील्ड कितना होता है सर, चेक किया आपने? हाँ जी सर, लिखा होगा इधर। अच्छा, ये आपने ईपीएस कौन सा लिया है? राइट, ट्रेल ईपीएस लिया हुआ है आपने। हाँ जी मैं इसको फॉरवर्ड ईपीएस कर देता हूँ 46, राइट। तो अभी यील्ड किधर गई? ये है, कितना यील्ड है सर? 2.2 का। 2.2 मतलब सस्ती महंगी कैसी है? महंगी है सर। महंगी है। तो थोड़ा और गिरे तो मजा है, हाँ 3% आ जाएगा ये, हाँ जी सर। राइट। अगर ये गिरा नहीं होता तो कितनी यील्ड होती? वो तो 3000 रुपया भाव होता, तो अभी 1%। हाँ जी सर। मजा आएगा ये यील्ड में? नहीं सर। तो जो गिरा है वो बराबर गिरा है, अभी भी है। थोड़ा और गिरे तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा ये, हाँ जी राइट। मान लो गिरे मगर इसको सस्ता होना है, राइट। हाँ जी। ध्यान से सुनना आशुतोष भाई, हाँ जी मैंने आपको बोला कि ये गिरेगा तो सस्ता होगा, पर हाँ। गिरे बगैर सस्ता होना है तो कैसे होगा? तभी प्रॉफिट बढ़ेंगे तभी होगा। बिल्कुल सही है, एकदम देखो, एकदम निशाने पे आपने बोला है। आपने उम्मीद 10% रखी है, हाँ अगर जी इसको गिरे बगैर सस्ता होना है तो 20% प्रॉफिट करके दिखाए, हाँ जी राइट। हाँ नहीं जी तो फिर 10% बराबर है, हाँ जी ओके। हाँ जी तो ये आपके एज पर फंडामेंटल जो आपने डेटा डाला उसके हिसाब से है। चार्ट देख ले इसका हम लोग। हाँ जी सर। चलो, आपने चार्ट डाला हुआ है सर? सर मैंने नहीं डाला सर। ओके ओके, चलो। लाल पथ एनएससी, ओके। ये तो मेरे तो सारे बाइंग लेवल तोड़ता जा रहा है और नीचे आता जा रहा है। अच्छा, ये कौन सा लेवल है? 2045? नहीं ये आपने रखा ना सर। हाँ, पर कौन सा वाला है ये? सर ये मेमा के पास। नहीं, मेमा नहीं। देखो मेमा कौन कितना है पता है इसका? 50 मेमा है। ये मैंने 52 किया हुआ है क्योंकि अभी मैंने वीकली आपको डेटा दिया ना इंडाइसिस का, राइट। देखो 50 मेमा कितना है इनका? 2159, राइट। तो मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए बाय एट 2160 to 2045। ये 2045 क्या है लेकिन आशुतोष भाई? कौन सा रिट्रेसमेंट? गोल्डन रिट्रेसमेंट कहते हैं। हाँ जी 61 सर शायद 61.8%। हाँ जी देखो कितना बनता है। बहुत कम बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपके शेयर, और वो भी तगड़े शेयर, 61.8% पे आते हैं। ये कंप्लीट एग्जैक्ट किधर आया हुआ है?
61.8%, 2056 है, 61.8%। तो मैंने पिछले इतने सालों में 61.8% पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी कभी गवाई नहीं। ठीक है। अच्छे शेयर हमने 61 पे लिए हुए, राइट। और हाँ जी, ये सर, 61 पे नहीं आता तो इसका हाँ जी। यील्ड कितना रहता? तो फिर 1% ही रहता है। बहुत कम रहता। तो अभी चलो 61 पे भी इसका यील्ड 2.2% ही है खाली, हाँ जी, बराबर। तो इसको अगर ब्रेकआउट देना है और दौड़ना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? अभी अपने प्रॉफिट्स को और बढ़ाना पड़ेगा, हाँ जी, राइट, जो है अभी। हाँ जी सर, इसके बारे में कहिए। न्यूज, हाँ जी, न्यूज भी आया था ना, इसका कंपटीशन हो गया उससे, टाटा 1mg से। अच्छा, वो तो देखो ये कंपटीशन है तो आती रहती है, ठीक है, राइट। लीडर तो फिर भी डॉक्टर लालपत है और ऐसी कंपटीशनों से कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ठीक है, कितने ही अलग अलग सेक्टर में जब ट्रेंड आया था तब भी यही बातें होती थी ठीक है, कि अब बाकी सब कंपनियां गई, पर ऐसा नहीं होता है, बराबर। ठीक है, हाँ जी, तो कोई टेंशन नहीं है कंपटीशन का। टेंशन एक ही है कि हम उम्मीद बहुत ज्यादा रखी हुई है इससे, और हाँ जी, उम्मीद के हिसाब से भाव नहीं है, ठीक है, राइट। तो अभी इसको क्या करने का, 20 का जो ये लेवल है 61.8% पे, यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं और यहाँ से हम अच्छा बाउंस उम्मीद करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि हम जो ये महीने का क्लोजिंग देखेंगे, 12 दिन बाकी है अभी, राइट, हाँ जी, महीने का क्लोजिंग हम कम से कम 61.8% के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो भी गिरना है, गिरने दो। मान लो 1900 आता है, 1800 आता है, पर क्लोजिंग किधर आएगा? 61 के ऊपर, राइट। फिर यहाँ से हम लोग बैंड ऑफ द ट्रेंड की उम्मीद कर सकते हैं, बराबर है। सर सर 2 महीना जो टूटा है उतना नहीं टूटेगा अभी? 2 महीना कौन सा? ये 2 महीना आराम किया, उससे 2 महीना पहले देखो ना बहुत टूटा है, 4000 पर से ये 2000 यहाँ पे भी टूटा था। हाँ, वो एक देखो बना इसने है क्या किया है, ये फॉल, ये रिकवरी। फॉल। हाँ देखो ये एबीसी नहीं है, ओके, ये जबरदस्त टूटा है। 1 2 थर्ड वेव जो होती है ना, ये सबसे बड़ी होती है। अच्छा, ये आपका एबीसी में नहीं टूटा है, 1 2 3 4 में टूटा है। ये 1, ओके, 1 2, ये 2, थर्ड नियम है, रूल है, सबसे बड़ा फॉल थर्ड में आएगा, थर्ड, ये फोर्थ, और ये कौन सा चल रहा है? फिफ्थ वेव इज द लास्ट वेव। फिफ्थ वेव हमेशा कौन सी वेव होती है? लास्ट। ये आखिरी गिरावट होती है। एक पिक्चर आया था फिफ्थ वेव का, देखा था क्या इंग्लिश? नहीं, आपके वीडियो ही देखता हूँ। हाँ नहीं, बढ़िया पिक्चर है फिफ्थ वेव। तो वो यही कहना चाहते हैं कि वो जो फिफ्थ वेव जो वो फिल्म में बताई गई है। सर अभी तो कोविड का 5th वेव याद है। कोविड का 5th वेव आया तो चलो अच्छा है, वो भी 5th वेव इज द लास्ट वेव। वो याद है अभी तो वेव में। सही बात है, सही बात है। पर देखो कोई भी वेव में, कोविड के वेव में भी थर्ड वेव जो आई, राइट, ये सबसे भयंकर होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे ये चार्ट में हम क्या उम्मीद करेंगे? ये बढ़िया लेवल पे आया हुआ है, कोई चिंता नहीं है, ऐसे लेवल पे इसको ऐड करना चाहिए। और अगर लालपत नहीं ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे फिर? कोई और कंपनी, इसके पोटेंशियल तो है नहीं लेबोरेटरी में। या तो पूरी लेबोरेटरी सेक्टर को गिरना है, राइट, और सारी लेबोरेटरी गिरी हुई है, मेट्रोपोलिस इनका और एक कंपटीटर। मेट्रोपोलिस कितना गिरा है? अब देखो मेट्रोपोलिस में कृणाल आपने जो बोला वो गिन सकते हैं। हाँ, ए बी और ये सी, ये मेरे को लगता है इधर तक आ जाएगा शायद, बड़ा करेक्शन होगा, राइट, क्योंकि ये फर्स्ट कंपनी नहीं है। पहली कंपनी कौन सी है? डॉक्टर लाल पथले, राइट, लीडिंग कंपनी। तो लीडिंग से दूसरी कंपनियां ज्यादा गिरती है, ये जैसा हमने देखा कि ये उससे भी ज्यादा गिरी हुई है, बराबर। ये 61 से भी नीचे है। थायरो क्या हाल है इनका? कितना फॉल आया थायरो केयर में? ये देखो आप, ये 80% आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो
जो हम 61.8% जो बोलते हैं, ये हर कंपनी में नहीं लेने का। अगर लीडिंग कंपनी 61 आती है तो बाकी की कंपनियां तो 80 और 100 आ जाएगी, राइट? हाँ जी चलो ये सब मैं डिलीट कर देता हूं अभी। और लालपत लाभ का हमारा जो प्लानिंग है ये ध्यान में रखिएगा, राइट? जब हम इधर भी ले रहे थे, ये पूरी रेंज, ये काफी समय नहीं चला था, पर ये पूरी रेंज में हमने एक्यूमुलेट किया, तब जाके हमको ये रैली नसीब हुई। अब जो ये रे अगेन इसी करेक्शन में एक्यूमुलेट करेंगे, हम उम्मीद क्या कर रहे, कुछ ऐसा हो, राइट? कुछ समय तक ये रहेगा करेक्शन में, और फिर बाद में रैली उम्मीद करनी चाहिए, राइट? अभी आप लोगों ने अगर आईटी से देखा हो, ये हमने बाइंग रेंज आईटीसी की दी हुई थी, ये 230 कैसे बना था, राइट? देखो आईटीसी का ग्रोथ नहीं था इतना अच्छा, तो भी ये किधर से घुमा, ये एग्जैक्ट 61 कौन सी है, परफेक्ट 61 से इसकी पलटी लगी थी कि नहीं, राइट? अब ये कहानी पुरानी हो गई, अब मैं 61 उम्मीद नहीं करता हूं। अब मैंने लाइन किधर ड्रॉ किया हुआ है, 50 मेमा से 200 मेमा की रेंज में इकट्ठा करो, और 320 हम इस साल देखेंगे, राइट? तो इसी प्रकार से अलग अलग स्टॉक, अलग अलग कंपनी, लीडिंग कंपनी में प्रैक्टिस करने की। फिर अब दूसरे तीसरे नंबर की कंपनियां देखोगे तो वो 61 पे नहीं अटकेगी, वो तो सब गिरेगी तो भयंकर गिरेगी। बेस्ट में रहेंगे तो वॉलेटिलिटी कम मिलेगी, राइट? लालपत टूटा है और वो बेस्ट है तो वो 61 तक आया है। दूसरी कंपनियां हमने देखी 80% टूटी है, राइट? तो हर एक सेक्टर में यही चीज रिपीट होती है। टीसीएस आईटी में मिनिमम टूटा है, दूसरी सब कंपनी कितनी गिरी हुई है, राइट? सो स्टे विथ लीडर, यू विल हैव लेसर वॉलेटिलिटी, राइट सर? हाँ जी सर। तो चलो अभी हमने एक सर ब्रिटानिया का चार्ट देखना, उसमें बेंड ऑफ द ट्रेंड आया कि नहीं आया? ब्रिटानिया देखो आईटीसी में तो आ गया ना बेंड ऑफ द ट्रेंड, ये दूसरा बेंड ऑफ द ट्रेंड है, वही पूछ नहीं रहा किधर आ गया था 200 में वहां पे, अभी भी ये रैली कर रहा है। और देखो रिजल्ट इनके बहुत समय बाद ऐसे है कि इस बार हम लाइफ टाइम हाई सेल्स देखेंगे, जो हमने 5 साल से धंधे बढ़ते हुए नहीं दिखे थे। ये पहली बार होगा, पर्सनल प्रोडक्ट की वजह से इस बार इनका टर्नओवर बहुत हाई है। ठीक है। अब ब्रिटानिया, तो दिस इज ब्रिटानिया, क्या हाल है ये ब्रिटानिया का? बैंड ऑफ द ट्रेंड इसने दे दिया है, हाँ दे दिया ना? हाँ जी सर, वही पूछ रहा हूँ। अब हमें क्या चाहिए पता है, क्लोजिंग चाहिए ये हाई के ऊपर, ठीक है, बराबर है? तो हाँ ये जी। हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है। देखो 50 मेमा वैसे भी एक अच्छा लेवल है, लेना ही चाहिए 50 मेमा पे, हाँ जी सर, वही ना उसके पास आया होगा। या पर अभी हमारे लिए क्या है, ये अगर बैंड ऑफ द ट्रेंड पे भी दे देता है तो यहाँ से बढ़िया रैली आनी चाहिए, हाँ जी राइट? ठीक है। अगर आपने ब्रिटानिया देखा तो ब्रिटानिया के साथ दूसरा कौन सा देखना चाहिए? नेस्ले। हाँ, नेस्ले को भी देखो वो क्या कर रहा है। नेस्ले ने क्या किया सर? उसका नहीं दिया है, उसने बैंड ऑफ द ट्रेंड नहीं दिया हुआ है, उल्टा वो नीचे आ रहा है, हाँ जी बराबर ना? तो अभी ये कौन से लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है? 50 मेमा के करीब, हाँ जी हाँ जी राइट? हाँ जी। और एक दूसरी एक कंपनी पर्सनल प्रोडक्ट में, उसने क्या किया? उसने भी दे दिया। देखो असल में हम देखें तो वॉर के बाद शेयर काफी गिरे हैं, पर हाँ इसने वॉर के पहले बैंड ऑफ द ट्रेंड दे दिया था। देखो 50 मेमा के नीचे गया हाँ जी। ये महीने में, कौन सा महीना है? मार्च, पर क्लोज नहीं रहा, क्लोजिंग उसने ऊपर दिया, मतलब नीचे से अच्छा बाइंग आया, ये हैमर बनी, हाँ जी राइट? दिस वाज हैमर। फिर क्या हुआ नेक्स्ट मंथ? बैंड ऑफ द ट्रेंड। अब मैं क्या उम्मीद करूंगा, कम से कम ये इधर तक तो आएगा, ये मेरा टारगेट होगा। हमने गोदरेज कंज्यूमर काफी इकट्ठा किए हैं ये फॉल में। ठीक है। अब हमारा टारगेट कौन सा है? अरे ये लिखा हुआ है, ये हमने टारगेट कितना है? 1099, बराबर है? तो इधर प्रॉफिट बुक करेंगे अपन, क्लियर एकदम? हाँ जी। तो ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने का अलग अलग कंपनियों पे, ठीक है, पर टॉप की कंपनियों पे प्रैक्टिस करने की, राइट? हाँ जी थैंक यू। तो अभी हमने लास्ट वीक हमने क्या देखा था? हमने लास्ट टू लास्ट वीक बाइंग लेवल निकाले,
लास्ट वीक टारगेट ढूंढने के प्रयास किए। देखो अभी मैं यही कहूंगा प्रयास किए, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो, राइट। आपने 3 से 5 साल के टारगेट ढूंढने के प्रयास किए। अभी नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, कुछ नियर टर्म टारगेट भी ढूंढेंगे, राइट। नियर टर्म टारगेट से क्या होगा, नियर टर्म टारगेट से ये जो बुलिश एंगल्फिंग बनी थी ना, तो हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इतना चलने वाली है, ये एग्जैक्ट कट टू कट उतना ही चलेगी। ये आप कैसे ढूंढ सकते हो, ये हम इस हफ्ते सीखेंगे कि नियर टर्म फॉल, जब ये बेरिश एंगल्फिंग बनी थी, आपको पता रहना चाहिए ये कितना गिरेगा। जब ये बुलिश एंगल्फिंग बनी, आपको अगेन पता रहना चाहिए ये नियर टर्म में कितना चलेगा। ये जो शेयर है ये रेंज बना रहा है, तो ये रेंज पहले से डिसाइड कर दी है इस कैंडल ने। ये कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट वीक के एपिसोड में सीखेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो कनेक्ट रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये समय पे टेक्निकल पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसी प्रैक्टिस आप लोगों ने फंडामेंटल पे की थी, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। कल आप लोगों के एपिसोड ऐड हो जाएंगे। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, जय हिंद।